इंद्र ने जब युद्ध में विजय प्राप्त की और शत्रुओं को जड़ मूल से नष्ट कर दिया, तब उसे अपना राज्य मिला, सूर्य प्रकाश मिला और जल प्रवाहित हुए। इंद्र हमसे रुष्ट न हो, वह प्रसन्न होकर हमें उत्तम सम्मति देता रहे, यही हमारी इच्छा है। इस प्रार्थना में मित्र वरुणादि देव भी हमारी पुष्टि करें। वृत्र इंद्र का शत्रु है, वह अपनी नगरी को सुरक्षित रखने के लिए उसमें अंधेरा करता है। इस अंधेरे के कारण उस नगरी पर इंद्र का हमला नहीं हो सकता। आजकल भी युद्ध काल में नागरिकों को अंधेरे में रखा जाता है, जिससे उनकी रक्षा होती है। इंद्र हर तरह की नीति में कुशल है, इसलिए वह असुरों को तो मारता ही है, पर उनका वंश आगे न चल सके, उनका वंश निर्मूल हो जाए, इसलिए वह असुरों की गर्भवती स्त्रियों का भी नाश करता है। ऐसे इंद्र को अपनी सुरक्षा के लिए सब लोग बुलाते हैं। इंद्र ने पहले वृत्र के कंधों को काट डाला, फिर धर्म और नियमों का पालन न करने वाले विप्र को भी इंद्र ने मारा। इसके अलावा जनता का शोषण करने वाले शंबर और शुष्ण, इन दोनों असुरों का भी नाश किया। इस प्रकार सभी असुरों का इंद्र ने नाश किया। इसी बलशाली देव इंद्र भगवान के भय से द्युलोक, पृथ्वी लोक, वरुण, सूर्य और नदियां अपने-अपने नियम में रहते हैं और अपना-अपना काम करते हैं। सभी देव अपने नियम में रहते हैं, कोई भी अपने नियम का उल्लंघन नहीं करता। इसी तरह सभी मनुष्य अपने-अपने नियमों में रहें और अपना कार्य करते जाएं। इंद्र गौओं का पालन करता है, गौओं को अपने वश में रखता है। घोड़ों का पालन भी उत्तम रीति से करता है, घोड़ों को उत्तम शिक्षा देकर सुशिक्षित करता है। इंद्र यज्ञ न करने वालों का वध करता है। यज्ञ प्रजा को संगठित करने का बड़ा उपयोगी कार्य है, जो इसे नहीं करता उसे मारना ही चाहिए। यज्ञ द्वारा प्रजा को संगठित करना एक पवित्र कार्य है, इसीलिए इंद्र इसका प्रचार करता है। इसी तरह राजा अपनी गौओं अर्थात इंद्रियों को वश में रखे, अर्थात संयमी बने और प्रजा को संगठित करने वाले उत्तम कार्यों को प्रोत्साहित करे। इंद्र भगवान चलने वाले और प्राणधारी संपूर्ण विश्व का अधिपति हैं, सब विश्व इसके अधीन है। इंद्र शत्रुओं को नीचे गिराकर परास्त करता है। इंद्र ब्राह्मणों के लिए गौवें देता है। ब्राह्मणों के घर अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं। ब्राह्मण का घर पाठशाला होता है, वहां बिना मूल्य पढ़ाई होती है, इसलिए विद्यार्थियों के परवरिश के लिए इंद्र ब्राह्मणों को गौवें प्रदान करता है। यह इंद्र शूरों द्वारा और भीरुओं द्वारा सहायतार्थ बुलाया जाता है। यही युद्ध से भागने वालों के द्वारा तथा विजय पाने वालों के द्वारा भी रक्षा करने के लिए बुलाया जाता है। इसी वीरता के कारण सब लोग इंद्र के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, इसे सब अपना मित्र बनाना चाहते हैं। ऐसे मरुतों से युक्त इंद्र को हम भी अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। इंद्र सदा मरुतों की सहायता करता है और इस प्रकार अपने यश को फैलाता है। तब इसके यश को देखकर मनुष्यों के हृदय से निकली हुई स्तुति उस इंद्र के यश का गान करती है। ऐसे मरुतों की सहायता से युक्त इंद्र की हम मित्रता चाहते हैं। इस इंद्र को निश्चित रूप से सिद्धि मिलती है और इसका पराभव कभी नहीं होता। यह सबको समान दृष्टि से देखता है। अतः जिस प्रकार बड़े-बड़े श्रीमंत लोगों के यहाँ बुलाने पर जाता है, उसी प्रकार यह बुलाने पर छोटे लोगों के यहाँ भी जाता है और वहां जाकर बड़े प्रेम से सोम रस का पान करता है। यह इंद्र उत्तम बलवान और दक्षता अर्थात कुशलता के साथ काम करने वाला, सदा सावधानी से रहने वाला है, इसलिए यह विजय पाता है। यह ज्ञान का वाहक है, सब जगह ज्ञान को फैलाता है। यह सदा अपने अनुयायियों के साथ रहता है। इसी प्रकार राजा भी अपने राष्ट्र में सब जगह शिक्षा का प्रसार करे और सदा सावधानी से कुशलता पूर्वक कर्म करते हुए विजय प्राप्त करे। यह इंद्र उत्तम शिरस्त्राण धारण करता है तथा तेजस्वी होने के कारण इसका मुख भी बहुत सुंदर दिखता है। इंद्र के रथ में जुड़े हुए घोड़े हमारे पास इंद्र को ले आएं, क्योंकि हम इंद्र को बहुत चाहते हैं। यह इंद्र पाप, दुर्भाग्य और दुर्गति का नाश करने वाला है। इंद्र संरक्षण करने वाला है। ये इंद्र के गुण हैं और ये ही एक वीर के गुण होने चाहिए। वीर की इन गुणों से शोभा बढ़ती है।
इस मंत्र की महिमा बहुत बड़ी है। यह इंद्र शत्रु को हराकर उत्कर्ष और प्रकर्ष को प्राप्त होता है। देवगण भी धनों को प्राप्त करने के लिए और प्राप्त किए धन को बढ़ाने के लिए इस इंद्र को आनंदित करते हैं। 7 नदियां इस इंद्र के यश को धारण करती हैं। इसके सुंदर तेज को तीनों लोक धारण करते हैं। इसी इंद्र के तेज से प्रकाशित होकर सूर्य और चंद्रमा प्राणी मात्र को ज्ञान एवं प्रकाश देने के लिए नियम पूर्वक गति करते हैं। इनकी गति इतनी नियमित होती है कि अत्यंत वेग से चलने पर भी वे कभी आपस में टकराते नहीं। इसी तरह सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे नियम में रहकर सुख पूर्वक गति करते रहें। इस प्रशंसित इंद्र का रथ जयशील है, अर्थात यह जिस संग्राम में जाता है वहां यह विजय प्राप्त करता ही है, कभी पराभूत नहीं होता। इसी कारण और भी सब सैनिक इस रथ को प्रेरित करते हैं। उसी रथ को हे इंद्र हमारी ओर प्रेरित कर और अपनी कृपा हम पर करके हमें सुख दे। हम घेरने वाले शत्रुओं को जीतें, अर्थात कोई शत्रु हमें घेर कर परास्त न करे। हम इंद्र की सहायता से हर संग्राम में विजय प्राप्त करें और अपने धन की रक्षा करें और इस प्रकार अपने शत्रुओं की शक्ति का नाश करें तथा अपने प्राप्त किए हुए धन का हम शत्रु रहित होकर सुख पूर्वक उपभोग करें। हे धनों को धारण करने वाले इंद्र, तुझे बुलाने वाले तथा तेरी स्तुति करने वाले मनुष्य अनेक हैं, अतः तू किन-किन की प्रार्थना सुनेगा और धन देगा। इसलिए तू अपने शांत और जयशील मन से विचार कर और अच्छी तरह सोच विचार कर हमारे रथ पर आकर बैठ और हमें धन दे। इस इंद्र की भुजाएं गायों को जीतने वाली हैं। वह इंद्र स्वयं भी अपरिमित बल वाला और श्रेष्ठ है। प्रत्येक कर्म में वह अनेक तरह के सुरक्षा के साधन रखता है और सदैव कर्म करने के कारण ही वह श्रेष्ठ है। जो सदैव उत्तम कर्म करता है वह श्रेष्ठ होता है। इसी अपनी अतुल शक्ति के कारण वह किसी दूसरे को अपने बराबर भी मानने को तैयार नहीं। मनुष्यों में इस इंद्र का यश सैकड़ों और हजारों रूपों से भी अधिक है, अर्थात अनेक तरह से इसका यश मनुष्यों में बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त भी मनुष्यों की स्तुति इस अपरिमित बल वाले इंद्र का बल बढ़ाती है। तब यह शत्रुओं के किलों को तोड़कर वृत्रों को मारता है। इंद्र के बल का प्रमाण 3 गुना अधिक है, अर्थात वह अपने बल से 3 गुने अधिक बल वाले शत्रु का बड़ी वीरता से सामना करता है। इसी अपने बल के सहारे वह इंद्र तीनों लोकों का संचालन करता है। यह जन्म से ही शत्रु रहित है। जब से यह जन्मा तभी से इसने सारे शत्रुओं का विनाश करना शुरू किया, इसलिए इसका कोई शत्रु नहीं बचा। यह इंद्र देवों में सबसे श्रेष्ठ और मुख्य है। वह युद्ध में शत्रुओं का पराभव करने वाला वीर है। यह सदा अपने उत्साहपूर्ण रथ को आगे रखता है, अर्थात भयंकर से भयंकर युद्ध में भी यह इंद्र सदा आगे ही रहता है। इतना वीर और निडर यह इंद्र है। इसी तरह राजा युद्धों में सबसे आगे रहे और अपने रथ को प्रेरित करता रहे। इस प्रकार करने से उसकी सेना भी उत्साहित होकर शत्रु को हराने में समर्थ होगी। यह इंद्र अनेक युद्धों को करता है और उनमें प्राप्त हुए धन को अपने भक्तों में बांट देता है। यह कभी भी अपने पास धन जोड़कर नहीं रखता। यह कभी कंजूसी नहीं करता। यह जो कुछ भी संग्रह करता है वह स्वयं के उपभोग के लिए नहीं, अपितु दूसरों की उन्नति एवं हित के लिए धनादि का संग्रह करता है। इसी प्रकार राजा युद्धादि में प्राप्त धन का कुछ अंश राज्यकोष में रखकर बाकी धन सैनिकों में बांट दे। यह इंद्र बहुत उदार चित्त वाला है, इसलिए सब लोग इसे चाहते हैं। यह इंद्र जिसके पक्ष में होता है वह पक्ष हमेशा विजयशील होता है। यह बात हम जानते हैं, इसलिए हम उससे यही प्रार्थना करते हैं कि वह सदा हमारे पक्ष में ही रहे, हमसे कभी क्रोधित न हो। हम भी इससे कुटिलतापूर्ण व्यवहार न करें। कुटिलतापूर्ण व्यवहार से यह इंद्र निश्चय से क्रोधित होता है, अतः हम इसे कभी भी क्रोधित न करें। इस प्रकार यदि इंद्र हमारे पक्ष में होगा तो निश्चय से मित्र, वरुण, सिंधु आदि अन्य देवता भी हमारे पक्ष में रहकर हमारी सहायता करेंगे।
इस इंद्र के दो तरह के बल हैं। एक तो इस पृथ्वी पर प्रकाशित होता है और दूसरा द्युलोक में सूर्य के रूप में प्रकाशित होता है। ये दोनों बल यद्यपि अलग-अलग स्थानों पर प्रकाशित होते हैं, परंतु ये दोनों मिलते एक ही स्थान पर हैं। जिस प्रकार संग्राम में दो विरुद्ध दिशाओं से आती हुई दो पताकाएं एक निश्चित स्थान पर आकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार द्युलोक से आता हुआ और पृथ्वी पर से जाता हुआ इंद्र का बल अंतरिक्ष में जाकर मिल जाते हैं। तब इस महान बल का दूरदर्शी वीरगण शत्रु को मारने के कार्य में उपयोग करते हैं। उस शूरवीर इंद्र ने अपनी शक्ति से पृथ्वी का धारण पोषण किया और उसे समृद्ध युक्त करके उसका विस्तार भी किया। पृथ्वी का विस्तार करने से पहले वह इंद्र अहि, रोहिण, व्यंस आदि असुरों को जो नदी आदि पानी के मार्ग रोककर इंद्र की प्रजाओं को कष्ट देते हैं, अपने वज्र से मार देता है। इसी प्रकार जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहे, उसे चाहिए कि वह सर्वप्रथम बाहरी और अंदर के शत्रुओं का नाश करे, तभी उसका राज्य समृद्धिशाली और विस्तृत हो सकता है। इंद्र के पास रहने वाले हथियारों में कुछ हथियार ऐसे भी हैं जो बिजली से चलते हैं, अर्थात बिजली के समान तीक्ष्ण वार करते हैं। ऐसे आयुधों से युक्त होकर इंद्र अपने बल पर विश्वास रखकर, अर्थात आत्मविश्वास के साथ अपने शत्रुओं पर आक्रमण करता है और अनेक नगरों को तोड़ता है और इस प्रकार अनार्यों के बल का नाश करते हुए आर्यों के बल और शक्ति को बढ़ाता है। राष्ट्र में आर्यों का बल बढ़े और अनार्यों की शक्ति घटे। यह इंद्र बल का पुत्र है, शत्रुओं का विनाशक है, सज्जनों का रक्षक है। इस प्रकार के यश को यह इंद्र अनंत काल से धारण करता आ रहा है। इसका यह यश कभी भी नष्ट नहीं होता। अपने इस यश की रक्षा वह इंद्र हर तरह से करता है, इसी कारण उसका यश आज तक चला आ रहा है। इस इंद्र ने अपने स्वयं अर्जित पराक्रम से गायें प्राप्त की, घोड़े प्राप्त किए तथा अन्य भी अनेक तरह के ऐश्वर्य प्राप्त किए। हे लोगों, इसके इन पराक्रमों की ओर देखो और इस इंद्र के पराक्रम पर श्रद्धा रखो। अपने उपास्य पर हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए तथा जिस प्रकार उसने अपने पराक्रम से यश का संपादन किया है, उसी प्रकार स्वयं भी प्रयत्न करके पराक्रम का संपादन करना चाहिए। यह इंद्र ज्ञानियों का बहुत आदर करता है और लुटेरों के समान अपने पास ही धन को इकट्ठा करके रखने वाले और यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में कभी भी धन का उपयोग न करने वाले असुरों का शत्रु है। इसलिए वह ऐसे असुरों से धन छीनकर उस धन को ज्ञानियों में बांट देता है। इस प्रकार वह अपने राज्य में हमेशा ज्ञानियों को बढ़ावा देता है, इसलिए सब लोग इसका सम्मान करते हैं। इसी प्रकार राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में ज्ञानियों को अच्छी प्रकार उन्नत करे तथा सब जगह समाजवाद की उन्नति हो, पूंजीवाद न बढ़ने पाए। जब इंद्र ने सोते हुए अहि नामक असुर पर वज्र प्रहार कर उसे जगाया, अर्थात उसका पराभव किया, तब सब देव और उसका पालन करने वाली उनकी सब शक्तियां बहुत प्रसन्न हुईं और सबने इंद्र की स्तुति की। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्यु आदि देवों ने जिस प्रकार शुष्ण आदि असुरों को मारते और शंबरासुर के नगरों को तोड़ते समय इंद्र की सहायता कर उसका उत्साह बढ़ाया था, उसी प्रकार हमें भी शत्रु के पराभव के लिए बढ़ावें और उत्साहित करें। जिस समय यज्ञ का समय होता है और जगह-जगह यज्ञ शुरू होते हैं, उस समय इंद्र अपने रथ से उतरकर यज्ञ में आकर बैठता है। तब मनुष्य इंद्र के पास आकर रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। इसके उत्तर में इंद्र उन मनुष्यों को उत्तम मार्ग में प्रेरित करता है। इसका आशय यह है कि जब मनुष्य उत्तम मार्ग से चलता है, देवगण स्वयं ही उसकी हर तरह से रक्षा करते हैं। फिर आत्मरक्षा के लिए उनकी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं रहती। उसके कर्मों से आकर्षित होकर इंद्र आदि देव उसकी रक्षा के लिए आते हैं और वे देवगण उस मनुष्य के शत्रुओं को उत्साहहीन कर देते हैं। असुर या शत्रुगण दूसरे के धनों का अपहरण करते हैं तथा दूसरों के राज्य में जाने वाले
वाली नदियों को बांध आदि बांधकर रोक लेते हैं। इस प्रकार झाग से भरे हुए पानी का अपहरण करते हैं और तब शत्रु की स्त्रियां उस पानी में खुश होकर नहाती हैं। पर जब शत्रु का यह मद बहुत अधिक हो जाता है तब सारे शत्रुगण का विनाश होता है और उनकी स्त्रियां भी उन्हीं नदियों में डूब जाती हैं। हे इंद्र, जैसे एक गाय अपने मार्ग को जानती हुई अपने निवास स्थान पर पहुंच जाती है, उसी प्रकार हमने दस्यु के घर को सीधा जाने वाला मार्ग जान लिया। अतः अब तू असुरों के स्थान पर जाकर उन्हें नष्ट कर और उन असुरों के कारण बार-बार होने वाले कष्टों से हमारी रक्षा कर। जिस प्रकार एक स्त्री व्यसनी मनमाने रूप से धन लुटाता है, उसी प्रकार तू हमें कभी भी अपने से दूर मत कर, अपितु हमें सदा अपनी ही रक्षा में रख। हे इंद्र, तू हमें सूर्य प्रकाश एवं जल से संयुक्त कर। हम इन दोनों पदार्थों से कभी दूर न रहें। हम सभी के द्वारा प्रशंसित पाप रहित मार्ग में हमेशा चलें। हमारे वर्तन से प्रसन्न होकर तू हमारी तथा हमारी प्रजाओं की रक्षा कर। हमें तेरे बल में पूरी श्रद्धा है। हमने अपना सर्वस्व तुझे समर्पित कर दिया है, अतः हमारी पूरी तरह से रक्षा कर। हे इंद्र, हमें तेरे बल पर पूरी श्रद्धा है। हमें पूरा विश्वास है कि तू हमारी हर तरह से रक्षा करेगा, इसलिए मैं तेरा सम्मान करता हूँ। तू हमें महान ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर। हमें कभी भी ऐसे स्थान में मत रख जो धन से शून्य हो। हम सदा धन संपन्न रहें और धन संपन्न होकर भूखे प्यासे लोगों की सेवा करें। हे इंद्र, तू सोम पीने का बड़ा अभिलाषी है, इसलिए हम तेरे लिए सोम तैयार करते हैं। तुम सोम पीकर हम पर प्रसन्न हो तथा हमारी प्रजा गर्भ एवं घुटने से चलने वाली संतानों की रक्षा कर, साथ ही हमारा भी संरक्षण कर। अंतरिक्ष में चंद्रमा और द्युलोक में सूर्य विचरण करते हैं, पर बीच में चमकने वाली बिजलियों का स्थान कोई नहीं जानता। यद्यपि सूर्य और चंद्र दोनों गतिमान हैं, तथापि इनका स्थान ज्ञानी जानते हैं। पर विद्युत कहाँ से चमकेगी यह कोई नहीं जानता। यह सदा गुप्त रहती और एकदम अचानक चमक उठती है। इस विश्व में सर्वत्र अग्नि व्याप्त है, पर यह सूर्य चंद्रमा अग्नि के रूपों में प्रकट है और विद्युत के रूप में गुप्त है। मैं इसी तेज की उपासना करता हूँ। आकाश और पृथ्वी रूप प्रभु मेरी इस प्रार्थना के आशय को जाने। इच्छा ही मानव में एक मुख्य प्रेरक शक्ति है। यदि मानव में किसी चीज को पाने की इच्छा बलवती हो तो वह उसे प्राप्त कर ही लेता है। इच्छा शक्ति से ही उन्नति होने की संभावना है। प्रबल इच्छा होने से तदनुकूल प्रयत्न होंगे और पुरुषार्थ तथा प्रयत्न योग रीति से होने से सिद्धि भी प्राप्त होगी। उदाहरणार्थ, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ मिलने की इच्छा करते हैं, फिर मिलते भी हैं, तब बलवर्धक वीर्य को प्रेरित करते हैं, तब पत्नी पुत्र को उत्पन्न करती है। यह गृहस्थाश्रम का कार्य पति पत्नी की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ही होता है। इसलिए मन में सदा शुभ इच्छा ही धारण करनी चाहिए। हमारा तेज स्वर्ग से नीचे न गिरे, अर्थात हमारा तेज सदा ऊंचा रहे, उच्च मार्ग से जाकर उच्च स्थान पर ही विराजे। हम उन्नत हों, कदापि अवनत न हों, तथा सुख उत्पन्न करने के साधन जहाँ न हों वहाँ हम कदापि न रहें। अपने पास सब तरह के सुख के साधन जमा करके हम आनंद प्रसन्न रहें। जो कुछ पूछना हो समीपस्थ ज्ञानी पुरुष से ही पूछना चाहिए, क्योंकि शंका समाधान ज्ञानी ही उत्तम शक्ति से कर सकता है। सभी प्रश्नों का उत्तर उत्तम रीति से दे सकता है। प्राचीन वृद्ध किस तरह का आचरण करते थे और आजकल के तरुण किस तरह का आचरण कर रहे हैं, यह विचारणीय है। प्राचीन वृद्धों के आचरण में कितनी सरलता थी और आज के युवकों में कितनी सरलता है, यह भी दृष्टव्य है। प्राचीन लोगों की सरलता, सच्चाई, सादगी हमारे व्यवहार में भी आनी चाहिए। ये सद्गुण ही हमारे मार्गदर्शक हों। तुम्हारा सत्य मार्ग और असत्य मार्ग कौन सा है,
यह विचारणीय है। जो लोग तीनों स्थानों में रहते हैं वे द्युलोक के पवित्र प्रकाश में रह सकते हैं। यदि वे सन्मार्ग में चलेंगे तो अवश्य ही वे पवित्र प्रकाश में भी परमोच्च स्थान में रहेंगे। प्रत्येक मनुष्य को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए कि उसकी योग्यता उच्च हो। मनुष्य ने भूतकाल में जो भी कुछ किया हो उस पर विचार अवश्य करना चाहिए, अर्थात भूतकाल में जो भी किया उससे जनता का हित हुआ या अहित, इसका विचार मनुष्य अवश्य करे। इस प्रकार पूर्व के आचरण के परिणाम पर विचार करके ही आगे के आचरण करने चाहिए। दुष्ट बुद्धि वालों का अतिक्रमण करके हम सद्बुद्धि वालों की संगति में रहें। हम दुष्टों का दमन करते हुए आगे बढ़ें। दुष्ट मानव सब समाज को कष्ट देते हैं, अतः उनका दमन करना चाहिए। वे समाज में उपद्रव न कर सकें, ऐसी स्थिति में उन्हें रहना चाहिए। सत्य का समर्थ आधार, वरिष्ठ दृष्टा का निरीक्षण और उत्तम आर्य मन वालों के मार्ग से गमन, ये तीन साधन हैं जिनसे दुष्टों को दूर करके सज्जनों का मार्ग निरुपद्रवी हो। अपना पक्ष सत्य के आश्रय पर स्थित हो। कार्यकर्ताओं पर भद्र और श्रेष्ठ पुरुष का निरीक्षण हो। मनुष्य सदा आर्य मार्ग से चलें। इन तीन साधनों से मनुष्य की उन्नति हो सकती है। मनुष्य भले ही कितना ही बड़ा विद्वान हो, तथापि प्यासे हिरण को जैसे भेड़िया कष्ट देता है, उसी प्रकार मानसिक व्यथाएं उसे कष्ट देती ही हैं। विद्वत्ता प्राप्त करने पर भी उसका मन शांत नहीं होता। भोग तृष्णा उसे सताती है, क्रोध उसे अशांत करता है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना और भजन करने वालों को भी मानसिक शांति नहीं मिलती। उसे भी मनोव्यथाएं उसी तरह खाती हैं जिस तरह कांजी लगे हुए वस्त्र को चूहा खा जाता है। जिस तरह धागे पर कांजी लगाने से उसे चूहे काट डालते हैं, उसी प्रकार मनुष्य पर प्रबल भोगेच्छा का लेप लगने से उसे काम क्रोधादि चूहे काटने लगते हैं। अथवा जैसे अनेक सौतें एक पति को कष्ट देती हैं, उसी प्रकार अनेकों मनोव्यथाएं मनुष्य को तंग करती हैं। जहाँ तक सूर्य की किरणें फैलती हैं वहाँ तक मनुष्य का कुटुंब हो और सारा विश्व मनुष्य का कुटुंब हो। आप्त पुरुषों की यही इच्छा होती है कि सर्वत्र बंधु भाव की स्थापना हो। इसी भावना का वह सर्वत्र उपदेश भी करता है। सभी मनुष्य संपूर्ण बंधु भाव स्थापित करने का प्रयत्न करें। विश्व में सब जगह प्रेम का प्रसार करें। द्युलोक में 5 बैल हैं। शरीर में सिर द्युलोक है। इसमें आँख, नाक, कान, मुख और रसना, ये 5 बहुत शक्तिशाली इंद्रियां हैं। इन्हीं को पंच वृषभ, पंच प्राण, पंच अग्नि आदि कहा जाता है। देवताओं की उपासना प्रारंभ होते ही ये पांचों एकदम विषयों से निवृत्त होते हैं। मन के साथ-साथ ये इंद्रियां भी उपासना में तल्लीन हो जाती हैं। उत्तम पंख वाले पक्षी द्युलोक में स्थित हैं। वे पक्षी वेग से तैरने वाले प्रवाहों के मार्ग में आने वाले भेड़िए को दूर कर देते हैं। यहाँ ये पक्षी सूर्य किरणें हैं और भेड़िया अंधकार है। ये सूर्य किरण अंधकार को दूर करके प्रकाश का मार्ग खोल देते हैं। अज्ञान रूप अंधकार को दूर करके प्रकाश के मार्ग को प्राप्त करना दुख से मुक्त होने का साधन है। नवीन स्तोत्र बार-बार पढ़कर मनन करने योग्य एवं हितकारक है। जिस तरह नदियों में जल बहता है और जैसे सूर्य प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार विद्या रूपी जल शक्ति और प्रकाश देकर सबका हित करता है। दैवी संपत्ति वाले विभुओं के साथ जो बंधु भाव होता है वही प्रशंसनीय होता है। अर्थात दुष्टों के साथ अपना संबंध रखना उचित नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत ज्ञानी बनकर देवों का, विद्वानों का अपने घर में सम्मान करे। अत्यंत ज्ञानी बुद्धिमान अग्नि जैसा तेजस्वी पुरुष दिव्य विभुओं का अन्नपानादि द्वारा सत्कार करता है। वरिष्ठ ज्ञानी ही उत्तम काव्य बनाता है। बिना ज्ञान के मार्गदर्शन असंभव है। अतः जो मार्गदर्शन कर सकता है उसी को प्राप्त करना चाहिए। उसके मार्गदर्शन से उन्नति को प्राप्त करना चाहिए। वह ज्ञानी अपने हृदय से सद्बुद्धि को प्रकट करके जनता का मार्गदर्शन करता है, नई रीति से सत्य का मार्ग बताता है। इसलिए सज्जनों की संगति में ही रहना चाहिए। यह जो सूर्य का प्रकाश मार्ग द्युलोक में प्रशंसित हुआ है, उसका उल्लंघन करना योग्य नहीं है। इस सूर्य के प्रकाश मार्ग को
को सिर्फ ज्ञानी ही देख सकते हैं। सर्वसाधारण मनुष्य इसे देख नहीं सकते। इस मार्ग की बहुत स्तुति गाई गई है। मनुष्यों को इसी सूर्य मार्ग से जाना चाहिए। इस मार्ग से जाकर वह सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कूप में पड़े हुए तृत ने अपने उद्धार के लिए देवों की प्रार्थना की। बृहस्पति ने उसकी पुकार सुनी और उसे अधोगति से ऊपर उठाकर उन्नत किया। दुख के अंदर पड़ा हुआ मनुष्य दुख से मुक्त होने के लिए ज्ञानियों की प्रार्थना करता है। तब ज्ञानी उसके आर्तनाद को सुनकर उसके पास जाते हैं और उसका उद्धार करते हैं। लाल रंग का उदय होता हुआ सूर्य सब लोगों का निरीक्षण करता चलता है। उदय होने के साथ ही वह सबको अपने-अपने कामों में प्रेरित करता है। साथ ही यह भी देखता है कि मनुष्य अपने ठीक-ठीक मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। तब वह अधोगति की ओर जाने वालों का उद्धार करता है, उन्हें उन्नत करता है और दुख से मुक्त करता है। इस सूक्त के मनन से हम सब वीर बनकर युद्ध में सब शत्रुओं को परास्त करें और विजयी बने। मित्र, वरुण आदि सब देव हमारे प्रस्ताव का अनुमोदन करें और हमारी सहायता करें। हम अपनी सुरक्षा के लिए इंद्र आदि देवों की प्रार्थना करते हैं। ये सब हमारे यज्ञ में आवें और असुरों के नाश करने के कार्य में हमारी सहायता करें तथा जिस प्रकार कठिन रास्तों से रथ को संभाल कर चलाते हैं, उसी प्रकार हमें संकटों से पार कराएं। हम बलिष्ठ वीर की स्तुति करते हैं तथा सदा वीरों को अपने पास रखने वाले पूषा की भी हम प्रार्थना करते हैं। वे सब देवता, देवकन्या और अन्य देवियां मिलकर हमारी रक्षा करें। संकटों के गर्त में गिरे हुए कुत्स ने सुरक्षा के लिए शक्तिशाली इंद्र की प्रार्थना की। तब इंद्र ने आकर उसकी सहायता की। बृहस्पति भी मानवों का सच्चा हित करने वाला है तथा सच्चा सुख देने वाला है। वह हमारी सहायता करे। देवी और अखंडनीय देवी हमारी रक्षा करें तथा अन्य देव भी दुर्लक्ष्य न करते हुए हमारी सहायता करें। इसके साथ ही वरुण, अदिति आदि देव भी हमारी इस तरह से सहायता करें। यज्ञ से सुबुद्धि प्राप्त होती है। यज्ञ अर्थात सज्जनों के साथ संगति करने से बुद्धि पवित्र एवं शुद्ध होती है। सुबुद्धि से उत्तम सुख मिलता है। वह संकटों से बचाती है और उत्तम यश देती है। अंगिरसों के साम गानों से आकृष्ट होकर देव सुरक्षा के साधनों के साथ इंद्र अपनी शक्तियों सहित, मरुत अपने वीरों के साथ और अदिति अपने आदित्यों के साथ आकर हमें सुख देवें तथा वरुण, अग्नि, सिंधु, पृथ्वी आदि देव भी हमारी हर तरह से सहायता करें। हे वीर और ज्ञानी, तुम दोनों का रथ बहुत सुंदर है। उस पर बैठने वाला सब लोकों का निरीक्षण करता है। उसी रथ पर बैठकर तुम दोनों इधर आओ। इसी प्रकार वीर और ज्ञानी अपने राष्ट्र के सब देशों और प्रांतों का निरीक्षण करें। देश में ज्ञान प्रसार और उसकी सुरक्षा पर ध्यान दें। यह विश्व इतना विस्तृत और गंभीर है कि इसका अंत पाना असंभव है। वीरगण इस विश्व की गंभीरता पर विचार करें और जहां तक हो सके सबका कल्याण करें। वीरों को चाहिए कि वे घेरने वाले शत्रुओं का नाश करें और अपना नाम जनता के कल्याण के कार्यों में यशस्वी करें। प्रदीप्त अग्नि में हवन करें। यह आत्मसमर्पण का पाठ है। जिस तरह अग्नि में हवि अर्पित की जाती है, उसी प्रकार वीर जनता के कल्याण के कामों में अपना जीवन समर्पित करें। ये वीर यथाशक्ति पराक्रम करें, क्योंकि पराक्रम करना ही वीरों का स्वभाव है। ये वीर अपने शरीर सुदृढ़ और बलिष्ठ बनावें। ऐसे बलवान वीरों की मित्रता स्थायी और कल्याण करने वाली होती है। वीर के मन में श्रद्धा हो और वह श्रद्धा भक्ति से देवों की उपासना करे। अश्रद्धा से दी गई हवि व्यर्थ होती है। इसलिए सदा श्रद्धा से ही अग्नि प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक ही उसमें हवि देवें। ये वीर अपने देश में ज्ञान का प्रसार करके और उत्तम राज्य प्रबंध करके आनंदित होते हैं। प्रजाओं के आनंद में ही इनका आनंद है। राष्ट्र के वीर अहिंसक, हिंसक शत्रुओं को विनष्ट करने वाले, देशद्रोहियों को दूर करने वाले,
प्राणों के बल से युक्त और नगरों में रहने वाले नागरिक इन 5 प्रकार के लोगों की रक्षा करते हैं और उनकी उन्नति के लिए यत्न करते हैं, अथवा वे वीर 5 वर्णों के मानवों का हित करने वाले हैं। पृथ्वी के निम्न, मध्य और ऊंचे प्रदेश में ये वीर जाते हैं और वहां के जनों का उद्धार करते हैं। ये सभी प्रदेशों में रहने वाले मानवों की सेवा करते हैं। आकाश, पर्वत, पृथ्वी, औषधि और जलस्थान आदि में ये वीर जाते हैं। आकाश में संचार विमानों से होता है। इन सब स्थानों में ये वीर जाते हैं और सब स्थानों की सुरक्षा करते हैं। सूर्य के उदय होने पर सब वीर मिलकर सूर्य प्रकाश में खाते पीते और आनंद मनाते हैं। वीरों का यह स्वभाव ही होता है कि जो भी आनंद वे मनाते हैं सब मिलकर मनाते हैं। संगठन करने का यह एक उत्तम मार्ग है। ये जो भी काम करते हैं मिलकर करते हैं। ये सभी वीर मिलकर शत्रुओं पर चढ़ाई करते हैं, मिलकर धन जीतते हैं तथा आपस में बांटते हैं। सभी स्वयं सेवक इस प्रकार जनता की सेवा करते हुए अपना जीवन यशस्वी बनाते हैं। धन की इच्छा करता हुआ मनुष्य ज्ञानी और सजातियों की सहायता की अपेक्षा करे, यह सब वीरों की सुरक्षा में रहते हुए ही हो सकता है। यदि धन प्राप्त करने की इच्छा हो तो प्रथम ज्ञानियों की संगति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सजातियों की सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिए। बल बढ़ाने वाली बुद्धि निर्माण करनी चाहिए। बुद्धि ऐसी चाहिए कि जिससे व्यक्ति और संघ का बल बढ़ता रहे। जामाता और सालों से भी अधिक धन ये वीर देते हैं। जामाता जिस प्रकार अपनी पत्नी के लिए अथवा साला जिस प्रकार अपनी बहन के लिए आनंददायी पदार्थ बहुत ज्यादा देता है, उससे भी अधिक धन ये वीर देते हैं। ऐसे दानियों का सर्वत्र सत्कार होना चाहिए। हे वीरों, किरणों का विच्छेद न करो, प्रकाश को मत हटाओ, संतति का विच्छेद न करो, परंपरा को छिन्न भिन्न न करो। पितरों की जो शक्तियां हैं वे शक्तियां संतानों में उतरें, वे बीच में विच्छिन्न न हों। पितरों की अपेक्षा संतानों में अधिक शक्तियां हों। वंश में उत्तरोत्तर शक्तियों की वृद्धि होती जाए, कभी शक्ति कम न हो। घुड़सवार कल्याण के कर्म करने वाले हों। वीर सदा ऐसे ही कर्म करें जिनसे जनता का कल्याण ही हो। धन का दान करते समय तथा शत्रु पर आक्रमण करने के समय वीरों का वेग बढ़े। दान और शत्रुनाश ये दोनों कार्य अत्यंत उत्साह से करें। इंद्र और अग्नि ये दोनों देव युद्धों के समय जनता का हित करने के लिए उत्साह से भरपूर रहते हैं। युद्ध के अवसर पर ये वीर कभी भी पीछे नहीं हटते। ऐसे जनहित करने वाले वीरों का महत्व द्युलोक, नदियां, पर्वत तथा अन्य भुवनों से भी अधिक है, क्योंकि इनसे मिलने वाली सहायता की अपेक्षा वीरों की सहायता अधिक महत्वपूर्ण है। धन भरपूर देना चाहिए, अनपढ़ों को ज्ञान देना चाहिए, शक्तियों को बढ़ाकर सबकी सुरक्षा करनी चाहिए। ज्ञान, धन और शक्ति इन 3 से ही सुरक्षा होती है। इन वीरों के संरक्षण का कार्य सूर्य की किरणों के समान है। जैसे सूर्य किरणें अपने प्रकाश द्वारा रोग दूर करके सबकी सुरक्षा करती हैं, वैसे ही यह वीर सब शत्रुओं को दूर करके सबकी सुरक्षा करते हैं। शत्रु के नगरों को तोड़ने वाले, वज्र को हाथों में धारण करने वाले, बलवान बाह वाले वीर प्रजा को युद्ध विद्या की शिक्षा देवें और युद्धों के समय सबकी सुरक्षा करें। मेरा यह व्यापक कर्म फैल गया है, वही कर्म मैं पुनः फैलाऊंगा। अपस का अर्थ सार्वदेशिक हित का कर्म है। वह कर्म की जिसका परिणाम सब मनुष्य जाति तक अच्छी तरह पहुंचता है, जिससे जनता का हित होता है। ऐसा यज्ञ कर्म, देव पूजा, राष्ट्र में प्रजाओं का संगठन और निर्बलों को दान देकर सबल बनाने का काम मनुष्य बार-बार करें। सभी मनुष्य उत्तम धनुष वाले हों, सभी वीर हों, युद्ध के समय सभी शत्रुओं का मुकाबला करने में समर्थ हों, सभी प्राचीन पुरुषों की तरह व्याप्त अर्थात श्रेष्ठ हों,
सभी धार्मिक हों, सभी का चरित्र उत्तम और उदार हो, गरीबों की सहायता करने वाले हों और दानवीर हों। इस प्रकार स्वयं उन्नत और श्रेष्ठ होकर दूसरों को भी प्रेरणा देने वाले हों। ये ऋभुगण कुशल हैं, ये प्रथम मनुष्य हैं, पर जब इन्होंने सबको प्रेरणा देने वाले सविता की प्रार्थना की तो ये अमर हो गए। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने प्रयत्नों और कुशलता से अमर देव बन सकता है। अमर देव बनने के बाद ये सोमपान के अधिकारी बने और जीवन शक्ति प्राप्त करें। यह सोम असुर अर्थात प्राण शक्ति का दाता है। सोम रस में जीवन सत्व अत्यधिक है, इसलिए उसे असुर कहा गया है। सोम यह ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्मज्ञानी सर्वाधिक जीवन शक्ति वाला होता है, पर मनुष्य ब्रह्मज्ञानी तभी बन सकता है जब वह देव बन जाए। ये ऋभु मर्त्य अर्थात मरणशील होते हुए भी उपासना और अपनी कर्म कुशलता के द्वारा अमरत्व को प्राप्त हुए और अमरत्व को प्राप्त करके सूर्य के समान तेजस्वी होकर एक ही वर्ष के अंदर सबके द्वारा पूजे जाने लगे। इसी तरह मनुष्य मरण धर्म होने पर भी भगवान की उपासना से अमरत्व प्राप्त कर सकता है और सूर्य के समान तेजस्वी होकर थोड़े ही समय में सबका पूज्य हो सकता है। ऋभुओं ने कुशलता से पात्र को खेत के समान नाप कर उत्तम बनाया। ऋभु जो भी काम करते हैं उत्तम रीति से करते हैं, इसलिए वे देवों में भी यश के भागी होते हैं। प्रथम तो देव ही बनना मुश्किल है, ऊपर से देवों में भी यशस्वी होना तो और भी मुश्किल। पर जो मनुष्य ऋभुओं के समान कुशल होगा वह अवश्य देवों में भी यशस्वी होगा। इस मंत्र में खेत को मापने की उपमा दी है। वैदिक राज्य पद्धति में भी खेतों की लंबाई चौड़ाई का परिणाम नापा जाता था, फिर नापकर उस पर कर आदि लगाए जाते थे। ये ऋभु मानव का रूप धारण कर अंतरिक्ष में विचरते हैं तथा अपने कार्य शीघ्रता एवं कुशलता से करने के कारण इस विश्व के पिता प्रजापति के साथ रहते हैं तथा अपने बल से बलशाली होकर द्युलोक और अंतरिक्ष पर आरोहण करते हैं। जो मनुष्य अपने कार्यों को शीघ्रता एवं कुशलता से करता है तथा अपने बल से बलशाली होता है वह सभी के द्वारा प्रशंसित और पूज्य होता है। बल से युक्त होने के कारण ऋभु सदा नवीन तरुण जैसे दिखते हैं, इसलिए ये सदा इंद्र अर्थात ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। ऐश्वर्य संपन्न होने के साथ ही ये धन और बल का दान करके लोगों की सहायता करते हैं। उन ऋभुओं की सहायता पाकर हम यज्ञ कार्य न करने वाले तथा यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वालों का पराभव करें। राष्ट्र में प्रजाओं के संगठन का कार्य अत्यंत आवश्यक है, अतः इस पवित्र कार्य में जो विघ्न डालते हैं उनका पराभव अवश्य करना चाहिए। ऋभुओं ने ऐसी गौ को जिस पर केवल चर्म ही रह गया था और मांस पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, फिर से सुंदर अवयव वाली और हिष्ट-पुष्ट बनाया, दुधारू बनाया। पश्चात बछड़े के साथ उसे संयुक्त किया। अपने प्रयत्नों से अत्यंत वृद्ध माता पिता को भी तरुण बनाया। ऋभु कारीगरी में तो कुशल हैं ही, पर चिकित्सा में भी पूरी तरह कुशल हैं। हे ऋभुओं के साथ रहने वाले इंद्र, बलपूर्वक जिसमें पराक्रम किया जाता है ऐसे युद्ध में अपने सामर्थ्य से घुस जाओ और उसमें धनों को जीतकर हमें दो। तुम्हारे साथ ही मित्र, वरुण आदि देवगण भी हमें धन प्रदान करें। अपने विज्ञान और कुशल कर्म से सुंदर रथ अच्छी तरह आच्छादित करके बनाया। विश्वम्ना पद विज्ञान का सूचक है, अपस पद कुशल कर्म का द्योतक है। विज्ञान और कुशलता से ही सब कर्म सिद्ध होते हैं। इन्होंने इंद्र के रथ के घोड़े उत्तम रीति से सिखाकर तैयार किए, बलिष्ठ और हिष्ट-पुष्ट बनाए तथा अपने पितरों को तरुण बनाया। ऋभुओं का तेजस्वी जीवन यज्ञ कार्य में ही व्यतीत होता है। देव पूजा, संगठन और दान रूप शुभ कर्मों में ही मनुष्य का सारा जीवन व्यतीत हो। सत्कर्म करने और बल बढ़ाने के लिए ही मनुष्य का जीवन हो। मनुष्यों के संगठन के लिए ही इंद्रियों का बल हो। इस प्रकार संगठन शक्ति से ही हम सब प्रजाओं के साथ रहें। ये ऋभु ऐसा अन्न तैयार करते थे जो बल बढ़ाने वाला और सुसंतानोत्पादक होता था, जिसका सेवन करने से निर्बल भी बलवान और निःसंतान भी संतान वाले हो जाते थे। ये ऋभुओं की कुशलता के कार्य थे।
हमारे विजय देने वाले वैभव का सदा सम्मान होता रहे। युद्धों में सदा, चाहे कोई हमारा संबंधी हो या पराया हो, उन सबका हम पराभव करें और इस प्रकार हम नित्य विजय प्राप्त करें। रिभुगण भी हमें शत्रु को हराने के कार्य में निपुण घोड़े आदि धन देवें। स्तुति करने वाले रिभु मनुष्य होते हुए भी वे अमरत्व देवत्व को प्राप्त हुए और एक ही वर्ष में उनकी स्तुतियां भी होने लगीं। इस तरह मनुष्य देवत्व प्राप्त करते थे। देव जाति तिब्बत में रहती थी और मानव जाति आर्यावर्त में रहती थी। आवश्यकता अनुसार वीर तथा कुशल मानवों को देव राष्ट्र में रहने का अधिकार मिलता था। इसी तरह रिभु और मरुत मानव होते हुए भी देव राष्ट्र में रहने के अधिकारी बने। इसी प्रकार सभी मनुष्य प्रयत्न करके देव बन सकते हैं। देव बनकर शत्रुओं को हराने वाला बल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रयत्नशील मनुष्य की मित्र वरुण आदि देवगण भी सहायता करते हैं। मेरा यह यज्ञ सफल हो और इसमें मेरा चित्त लगे, इसलिए मैं द्युलोक, पृथ्वीलोक तथा उसमें रहने वाले अग्नि की स्तुति सबसे प्रथम करता हूँ। अश्वदेवों, कुशल शूर पुरुष को युद्ध में अपना भाग प्राप्त कर लेने के लिए जिन रक्षक शक्तियों के साथ उसे तुम लोग प्रेरित करते हो, उन संरक्षक शक्तियों के साथ हमारे पास आओ और हमारी सुरक्षा करो। अपना सत्कर्म सफल बनाने की इच्छा से मनुष्य देवता की प्रार्थना करे। अपना न्याय भाग प्राप्त करने के लिए आवश्यक हुए युद्ध में जाने के लिए कुशलता से युद्ध करने वाले शूर पुरुष को नेता लोग प्रेरणा दें। नेता उनकी हर प्रकार की सुरक्षा और सहायता का प्रबंध करें। जो लोग अपना भरण पोषण उत्तम प्रकार से करना चाहते हैं, वे किसी अन्य के पास इधर-उधर भ्रमण नहीं करते। वे सीधे अश्वदेवों के रथ के पास उसी प्रकार आते हैं और उनसे दान प्राप्त करते हैं, जिस तरह विद्वान से सम्मति मांगने के लिए उनके पास लोग जाते हैं। जिन संरक्षक शक्तियों से अश्वदेव उनकी बुद्धियों और कर्मों की रक्षा करते हैं, उन शक्तियों से वे हमारे पास आवें और हमारी रक्षा करें। अनुयायी लोग अपने नेता के पास जाएं, उनकी सलाह लें और उनसे आवश्यक सहायता मांगें। नेता लोग उनकी हर प्रकार से सहायता करें। नेता अनुयायियों की बुद्धि विकसित करें और उनके शुभ कर्मों की रक्षा करके उनकी वृद्धि करें। हे नेता अश्वदेवों, तुम दोनों सोम रस का पान करने से बलवान बने हो और उस बल के कारण इन सब प्रजाजनों का राज्य शासन चलाने के लिए उनमें ही रहते हो। तुमने जिस चिकित्सा प्रयोगों से प्रसूत न होने वाली गौओं को भी प्रसूत होने योग्य बनाकर दुधारू भी बना दिया, उन चिकित्सा की शक्तियों से सुसज्ज होकर हमारे पास आओ। नेता लोग औषधि रसों का सेवन बलवान बने, प्रजाजनों का राज्य शासन चलाने के लिए प्रजा में ही रहें, कभी प्रजा को छोड़कर अन्य देशों में जाकर न रहें। गौ को गर्भवती होने योग्य पुष्ट बनाने और दुधारू बनाने के लिए चिकित्सा के प्रयोग करके गौओं के दूध की वृद्धि करनी चाहिए। सर्वत्र गमन करने वाली वायु दो अरणि रूपी माताओं से उत्पन्न हुए अपने पुत्र स्थानीय अग्नि के बल से युक्त होकर जिन शक्तियों से गतिमान में भी विशेष गतिमान होकर सर्वोपरि विराजता है, तथा त्रिमंतु कक्षीवान ऋषि जिनकी साधनों से बड़ा विद्वान बना, उन संरक्षण की शक्तियों से सज्जित बनकर हे अश्वदेवों, तुम दोनों यहाँ हमारे पास आओ और उनसे हमें लाभ पहुँचाओ। जिस तरह अग्नि और वायु परस्पर सहायक होते हैं और परस्पर के बल से परस्पर की उन्नति करते हैं, इसी तरह द्विजन्मा ब्राह्मण और क्षत्रिय परस्पर की सहायता करके समूची जनता की उन्नति करें। जिस तरह त्रिमंत विद्वान हुआ, उसी तरह व्यक्ति, समाज, जनता इन तीनों की उन्नति का मनन करने वाले सभी युवक विद्वान बने। नेता लोग सब प्रकार की संरक्षक शक्तियां अपने अनुयायियों की सहायतार्थ उपयोग में लाएं और उससे जनता की उन्नति करें।
अश्वदेवों ने जल में डूबने वाले और बंधे हुए रेभ और वंदन को जल से ऊपर उठाया और प्रकाश में घूमने योग्य बनाया। इसी तरह उपासक कण्व को सुरक्षित किया। यह सब जिन साधनों से किया, उन साधनों के साथ वे देव हमारे पास आवें और उन शक्तियों से हमारी सहायता करें। कोई अनुयायी जल में डूबता हो, किसी शत्रु ने उसे बंधन में डाला हो अथवा डर बताया हो, तो उनको सुरक्षा के साधनों से तत्काल सहायता पहुंचानी चाहिए और अनुयायियों को निर्भय बनाना चाहिए। गड्ढे में पड़े और बहुत पीड़ित हुए अंतक को अश्वदेवों ने गड्ढे से बाहर निकाला। अथक परिश्रम करके भुज को सुरक्षित करने के कारण प्रसन्न किया और करकंध तथा वैय को संतुष्ट किया। यह जिन साधनों से किया, उन साधनों के द्वारा वे हमारे पास आएं और हमारी सहायता करें। शत्रु ने अपने अनुयायियों को खाई में गिरा दिया, अनेक प्रकार की पीड़ा दी, समुद्र में हमला किया अथवा अन्य प्रकार के दुख दिए, तो नेता त्वरा से अनुयायियों की सहायता करें और उनके कष्ट दूर करें। अत्रि ऋषि को स्वराज्य का आंदोलन करने के कारण असुरों ने कारावास में रखा था और वहां अग्नि जला दी थी। अत्रि को उस गर्मी के कारण बड़े क्लेश हो रहे थे। अतः अत्रि को आराम देने के लिए अश्वदेवों ने उस अग्नि को शांत किया। धन बांटने वाले सुचिंत को घर दिया, पृष्ठगु और पुरकुत्स को सुरक्षित रखा। यह जिन साधनों से किया, उनके साथ वे हमारे पास पधारें और हमारी सहायता करें। जनता के हित के लिए हलचल करने के कारण जो कारावास में पड़े होते हैं, उनको आराम पहुंचाने के लिए नेता का प्रयत्न होना चाहिए। ज्ञानियों को ज्ञान वृद्धि के कार्य के लिए उनको धन और घर देना चाहिए तथा गोपालकों को सुरक्षित रखना चाहिए। हे बलवान अश्वदेवों, परावृक ऋषि अंधा और लूला था, उसको तुम दोनों ने अच्छी दृष्टि दी और घूमने फिरने योग्य बना दिया। भेड़िए ने चिड़िया को मुख में पकड़ा था, उसके दांतों से वह घायल हुई थी, उसको उसके मुख से छुड़वाया और चिड़िया को आरोग्य युक्त किया। यह सब जिन शक्तियों से किया, उन शक्तियों से तुम दोनों हमारे पास आओ और हमारी सहायता करो। चिकित्सा शास्त्र की इतनी उन्नति करनी चाहिए कि जिससे अंधों की दृष्टि अच्छी हो सके, दृष्टि ठीक की जाए, लंगड़े लूलों के पांव अच्छे कर उन्हें चलने फिरने योग्य बनाया जाए और घायल को ठीक आरोग्य संपन्न बनाया जाए। यह चिकित्सा जैसी मानवों की वैसी ही पशु पक्षियों की भी होवे। अश्वदेव जराहीन हैं, नित्य तरुण हैं। इन्होंने मीठे जल वाली नदियों को जल से भरपूर करके बहाया। वशिष्ठ, कुत्स, रुतर्य और नर्य को शत्रुओं से सुरक्षित रखा। जिन शक्तियों से यह किया, उन शक्तियों के साथ वे हमारे पास आकर हमारी सहायता करें। जरावस्था को दूर करना चाहिए। वृद्धावस्था में भी तारुण्य का उत्साह रहना चाहिए। नदियों को बंध आदि द्वारा ठीक तरह बहाने का प्रबंध करना चाहिए, जिससे उनका खेती आदि में उपयोग अधिक से अधिक हो और प्रजा को किसी तरह क्लेश न पहुँचे, तथा ज्ञान प्रचार करने वाले ऋषियों को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे उनके ज्ञान प्रसार के कार्यों में कोई विघ्न न हो सके। अश्वदेव नदियों से नहर आदि निकाल देने की विद्या अच्छी तरह जानते थे, ऐसा इस मंत्र से प्रतीत होता है। अश्वदेवों ने युद्ध में जाकर लड़ने वाली विष्पला की सहायता की और अश्वपुत्र वश को संकट से बचाया। यह जिन शक्तियों से उत्पन्न किया, उन शक्तियों के साथ वे हमारे पास आएं और हमारी सहायता करें। नेता लोग युद्ध में लड़ने वाले वीर नारियों और पुरुषों की सब प्रकार से सहायता करें, अपने अनुयायियों को संकटों से बचावें। अश्वदेव उत्तम दान देते हैं। इन्होंने उशिक पुत्र दीर्घश्रवा को मधु के भंडार दान में दिए और उपासक कक्षीवान को शत्रु से बचाया। यह जिन शक्तियों से इन्होंने किया, उन शक्तियों के साथ ये हमारे पास आएं और हमारी सहायता करें। नेता उदार
उदार और दाता होने चाहिए तथा अपने अनुयायियों को मधु जैसा पौष्टिक अन्न दे और अन्य प्रकार से अपने अनुयायियों को सुरक्षित रखें। अश्वदेवों ने अपनी शक्तियों से रसा नदी को जल से भरपूर भर दिया। बिना घोड़ों के रथ को वेग से चलाकर शत्रुओं को परास्त करके जय प्राप्त की और त्रिशोक को दुधारू गौवें दी। जिन शक्तियों से यह हुआ उन शक्तियों से वे हमारे पास आएं और हमारी सहायता करें। राष्ट्र में नेता लोग जल के प्रवाहों को इकट्ठा करके भरपूर जल के साथ नहरों को बहावें। घोड़े आदि प्राणियों को जोतने के बिना ही यंत्र की शक्ति से ही रथों को वेग से चलावें तथा गौओं की दुग्ध देने की क्षमता बढ़ाकर वैसी गौवें अपने अनुयायियों को प्रदान करें। अश्वदेव सूर्य के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं। इन दोनों देवों ने मंधाता को क्षेत्रपति के कर्तव्यों को निभाने में बड़ी सहायता की तथा विप्र भरद्वाज की रक्षा भी की। यह जिन शक्तियों से किया था उन शक्तियों को साथ लेकर वे हमारे पास आएं और हमारी सहायता करें। नेता लोग देश पालन करने के विषय में जो आवश्यक कर्तव्य होते हैं उनके निभाने में सब प्रकार की सहायता कार्यकर्ताओं को दें। ज्ञानियों की रक्षा करें और उनके ज्ञान प्रसार का कार्य चलाते रहें। सबको भरपूर सूर्य प्रकाश में विचरने का अवसर दें, क्योंकि सूर्य ही जीवन का आदि स्रोत है। उसके प्रकाश से जीवन शक्ति मिलती है। अश्वदेवों ने शंबर का वध करने के लिए किए गए युद्ध में अतिथिग्व, कशोयुज और दिवोदास की रक्षा की और त्रसदस्यु की भी शत्रु के किले तोड़ने के काम में सहायता की थी। यह काम जिन शक्तियों से किया था उन शक्तियों से वे हमारे पास आएं और हमारी सहायता करें। नेता लोग अपने वीरों की उचित सहायता युद्ध के समय में अवश्य करें। युद्ध के समय में चीज की न्यूनता सैनिकों को न रहे। विजय के लिए इस तरह के प्रबंध करने की अत्यंत आवश्यकता है। अश्वदेवों ने बहुत सोमरस पीने वाले प्रशंसित वम्र नामक ऋषि की रक्षा की। कलि को उत्तम धर्मपत्नी देकर उसकी रक्षा की। पृथ्वी के घोड़े दूर होने पर भी उनकी रक्षा की। वे अपनी सब शक्तियों से हमारे पास आएं और हमारी रक्षा करें। नेता लोग अपने अनुयायियों की सुरक्षा सदा करते रहे। किसी को अन्नपान अधिक लगता हो तो उसे वह दें। किसी को धर्मपत्नी चाहिए तो उसके ब्याह का प्रबंध करें। घोड़े बिछड़ जाने पर उसको वे पुनः मिलें ऐसा प्रबंध करें। अर्थात अपनी शक्तियों से अनुयायियों को असुरक्षित न रहने दें। जिन शक्तियों से अश्वदेवों ने शयु, अत्रि, मनु और स्योम रश्मि की सहायता की उन शक्तियों के साथ वे हमारे पास आवें और हमारी सहायता करें। नेता लोग साधुओं का परित्राण करें और दुर्जनों का नाश करें और सज्जनों की रक्षा करें। अश्वदेवों की शक्तियों की सहायता से पठरवा नरेश अपना सामर्थ्य बढ़ाने के कारण युद्ध में बड़ा तेजस्वी सिद्ध हुआ। इसी तरह शर्यात की भी अश्वदेवों ने महायुद्ध में रक्षा की। उन शक्तियों के साथ वे हमारे पास आएं और हमारी रक्षा करें। नेता लोग अपने वीरों की युद्ध के समय पूर्ण रूप से सहायता करें और शत्रु का पराभव होने तक मदद करते रहें। अश्वदेवों की स्तुति अंगिरसों ने की। उससे प्रसन्न होकर अश्वदेवों ने उनको संतुष्ट किया। जब गौओं को ढूंढने के लिए गुहा में जाने का अवसर आया उस समय अश्वदेव आगे बढ़े। शूर मनु को युद्ध में पर्याप्त अन्न सामग्री पहुंचाई। यह सब जिन शक्तियों से किया उन शक्तियों से वे हमारे पास आ जाएं और हमारी सहायता करें। नेता लोग अपने अनुयायियों को आवश्यक सामग्री देकर संतुष्ट करें। शूरवीरता के कार्य में सबसे आगे बढ़ें। इस तरह अपने अनुयायियों की सुरक्षा के उत्तम प्रबंध रखें। अश्वदेवों ने जिन शक्तियों से विमद की धर्मपत्नी को उसके घर पहुंचाया, लाल रंग की घोड़ियों को अच्छी तरह सिखाया और सुदास को बहुत धन दिया, उन शक्तियों से वे यहाँ हमारे पास आएं और हमारी सहायता करें।
नेता लोग अपने अनुयायियों की पत्नियों को शत्रु से सुरक्षित रखें, घोड़ियों को शिक्षित करें और दान में धन दें और सब प्रकार से जनता को प्रसन्न रखें। अश्वदेवों ने अपनी शक्तियों से दाता को सुख दिया, भुज और अध्रिगु की रक्षा की और ऋतस्तुभ को पुष्टिकारक और सुखदायक अन्न दिया। जिन शक्तियों से उन्होंने यह किया, उन शक्तियों से वे यहाँ हमारे पास आ जाएं और हमारी सहायता करें। नेता लोग उदार दाताओं को सुख दें, जिनको आवश्यक है उनको पौष्टिक और आरोग्यवर्धक धन दें और अन्य अनुयायियों की उत्तम रक्षा करें। अश्वदेवों ने युद्ध में कृशानु की रक्षा की, दौड़ने वाले घोड़ों को बचाया और मधुमक्षिकाओं को मधु दिया। यह जिन शक्तियों से किया, उन शक्तियों के साथ वे हमारे पास आएं और हमारी रक्षा करें। नेता लोग युद्ध में अपने वीरों की सुरक्षा का प्रबंध करें, घोड़ों को उत्तम शिक्षित करें जिससे वे बड़ी दौड़ में भी बचे रहें। मधु को भी प्रदान करें क्योंकि मधु पुष्टिकारक अन्न है। गौओं की सुरक्षा करने के लिए होने वाले युद्धों में लड़ने वाले वीरों को अश्वदेव सुरक्षित रखते हैं। खेत की उपज का बंटवारा करने के समय विरोध होने नहीं देते और रथों और घोड़ों की सुरक्षा करते हैं। ये देव जिन शक्तियों से यह करते हैं, उन शक्तियों के साथ वे हमारे पास आएं और हमारी सहायता करें। नेता लोग गौओं को सुरक्षित रखें, गौओं पर हमला करने वाले शत्रुओं के साथ लड़ें। ऐसे युद्धों में लड़ने वाले वीरों के सुरक्षित रखने का प्रबंध करें। खेत की उपज का बंटवारा करने के समय अनुयायियों में झगड़ा न होने दें तथा अपने वीरों के घोड़ों और रथों को सुरक्षित रखें। अश्वदेव सैकड़ों कर्म करने वाले हैं। उन्होंने अर्जुनी के पुत्र कुत्सकी तथा तुर्विति, दभीति, ध्वसंति और पुरुषंत की सुरक्षा की। जिन शक्तियों से यह किया, उन शक्तियों के साथ वे हमारे पास आएं और हमारी रक्षा करें। नेता लोग सैकड़ों कर्म करने में कुशल बने, अपने अनुयायियों को वे अपनी आयोजनाओं से बचाएं। हे शत्रु के नाशकर्ता शक्तिमान अश्वदेवों, हमारी यही एक इच्छा है, वह यह कि हमारे भाषण शुभ कर्मों को बढ़ाने वाले हों। अंधेरी रात्रि में आपको रक्षा करने के लिए बुलाते हैं। तुम दोनों हमारे पास आओ। इस अन्न के दान करने के कार्य में हमारी सहायता करो, इससे हमारी वृद्धि होती रहे। मनुष्य शत्रु का नाश करे, सामर्थ्यवान बने, ऐसे भाषण करे कि जिनसे सत्कर्मों की समृद्धि हो। अंधकार के समय सब अनुयायियों को पर्याप्त अन्न दिया जाए, उनकी वृद्धि होती रहे, ऐसा प्रबंध सर्वदा करना योग्य है। दिन रात हमें अटूट ऐश्वर्य मिलता रहे और उससे हमारी रक्षा होती रहे। सब देव इस हमारी इच्छा की सफलता होने में सहायक बने। मनुष्य दिन रात ऐसे शुभ कर्म करे कि जिनसे उसको अपरिमित ऐश्वर्य मिले और उससे उसकी सुरक्षा हो। सब उसकी सहायता करें। हे मनुष्यों, ज्योतियों में भी श्रेष्ठ ज्योति रूप यह तेज उषा के रूप में आकाश में छा रहा है। यह तेज विलक्षण है, ज्ञान देने वाला है। यह रात्रि प्रसूत होकर सूर्य को उत्पन्न करती है। रात्रि के पेट से सूर्य का जन्म होता है, अर्थात यह काली रात्रि तेजस्वी सूर्य की माता है। यह रात्रि उषा के आने के समय उसके लिए अपना स्थान खाली कर देती है, अर्थात रात्रि से ही उषा और सूर्य दोनों उत्पन्न होते हैं। ऐसी यह तेजस्वी उषा अपने साथ दिव्य ज्योति ला रही है। मनुष्यों, इस उषा का दिव्य और आनंददायक तेज देखो। यह तेज सबको जगा रहा है। तेजस्वी बालक सूर्य को अपनी गोद में लेकर यह उषा प्रकट हो रही है। इसको आता देखकर रात्रि उसके लिए जगह खाली कर रही है। उषा एक आदर्श माता है। इसका पुत्र सूर्य है जो बहुत तेजस्वी है, जिसका पालन पोषण उषा बड़े प्रेम से करती है। ऐसी आदर्श माता का सम्मान समाज में होना ही चाहिए। रात्रि और उषा ये दोनों बहनें अमर धर्म वाली और एक ही बंधु वाली हैं।
इनका भाई दिन है। ये तीनों भाई बहन क्रमशः एक दूसरे के पीछे चलते हैं। यह क्रम कभी बंद नहीं होता। ये सदा चलते रहते हैं, कभी विश्राम नहीं लेते। इसी तरह राष्ट्र की स्त्रियों को भी सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। वे हमेशा समाज के हित के काम करती रहें। रात्रि और उषा के संचार करने का मार्ग अनंत है, अतः इनका परिभ्रमण कभी समाप्त नहीं होता। ईश्वर के नियमानुसार ये दोनों एक दूसरे के पीछे अपना संचार करती रहती हैं। ये दोनों बहनें परस्पर विरुद्ध रंग वाली होने पर भी परस्पर स्नेह भाव से रहती हैं और एक मन से कार्य करती हैं। उषा अपने सौंदर्य पर घमंड नहीं करती और ना ही कुरूप होने के कारण रात्रि उषा से द्वेष ही करती है। इसके विपरीत दोनों परस्पर प्रेम से रहकर जगत का हित करती हैं। इसी तरह समाज और राष्ट्र में सब स्त्रियां हिलमिल कर रहें और समाज हित के कार्य करें। तेजस्विनी अपने तेज से लोगों को सन्मार्ग में प्रेरित करने वाली उषा जाग उठी है, अपने घर के द्वार खोल रही है। यह उषा जगत को प्रकाश देती है और प्रकट होकर सब लोगों एवं प्राणियों को जगाती है। इसी तरह आदर्श स्त्री सर्वप्रथम उठकर घर के दरवाजों को खोले, घर को प्रकाशित करे तथा अन्यों को जागृत कर उन्हें अपने-अपने कामों में प्रयुक्त करे। सोने वालों को उठाने के लिए, भोग प्राप्त की इच्छा करने वालों को धन देने के लिए, अल्प दृष्टि वालों को उत्तम दृष्टि देने के लिए यह विशाल उषा सब भुवनों के पास आकर अपने प्रकाश से सबको जगाती है। लोग सोते न रहें, उठें और अपने कार्य करें, प्रयत्न करके भोग प्राप्त करें, अंधेरे में न पड़े रहें, प्रकाश में आकर अपना अभ्युदय सिद्ध करें। शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, अन्न प्राप्त करने के लिए, महान इष्ट करने के लिए, पर्याप्त धन प्राप्त करने के लिए तथा विविध प्रकार से जीवन साधन को देखने के लिए यह उषा प्रकाशती है और सब भुवनों को जगाती है। शौर्य, कीर्ति, धन तथा भोग प्राप्त करने के लिए मनुष्य उषा काल में उठें। यह स्वर्ग कन्या उषा अंधकार दूर करती है। शुभ्र वस्त्र पहनकर यह तरुणी स्त्री उषा पृथ्वी पर के समस्त धनों की स्वामिनी है। इस उषा के अधीन सब धन हैं। वह सर्वत्र प्रकाशित होकर अंधकार दूर करती है। इसी प्रकार राष्ट्र की सभी तरुणियां शुभ्र वस्त्र पहनकर सदा आनंद मग्न रहें और सर्वत्र आनंद फैलाएं। आज की उषा से भी पहले अनेकों उषाएं आकर चली गईं। जिस मार्ग से पूर्व की उषाएं आई थीं, उसी मार्ग से आज की उषा भी आई है। आगे आने वाली उषाओं में आज की उषा प्रथम है। यह आकर मरे हुओं के समान सोए हुए लोगों को उठाती है, आलसियों में उत्साह भरती है। प्राचीन मार्ग उत्तम होता है। इस मार्ग पर चलकर अंधकार दूर किया जा सकता है। हे उषे, तूने उदय होने के साथ ही अग्नि को प्रज्वलित किया, सूर्य का प्रकाश फैलाया और यश करने वालों को सोने की अवस्था से जगाया। अर्थात उषा के उदय होते ही यज्ञ करने वाले उठकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ के लिए उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की। यह सब कार्य मानो उषा ही करती है। उषा का यह काम कल्याण करने वाला है, क्योंकि उषा के उदय होने पर याजक यज्ञ करेंगे और उससे विश्व का कल्याण होगा। जो पहले आ चुकी या आ रही हैं और आगे आने वाली हैं, वे सब उषाएं कब तक आती रहेंगी। आने वाली हर उषा पूर्व उषा का स्मरण कराती है और स्वयं भी प्रकाशती है। यह वर्णन बीच में दिन होने का वर्णन है। उत्तरीय ध्रुव में एक उषा के पश्चात ही दूसरी उषा आती है। 30 उषा काल के पश्चात दिन दिखता है। जो मनुष्य पूर्व काल में प्रकाशित होने वाली उषा को देखते थे, वे चले गए। हम आज इस उषा को देख रहे हैं, तो हम भी चले जाएंगे। जो भविष्य में आने वाली उषा को देखेंगे, वे भी चले जाएंगे। अर्थात यहाँ कोई स्थायी रहने वाला नहीं है।
केवल उषा ही एक जैसी बार-बार आती है, शत्रु को दूर करने वाली, सत्य का पालन करने वाली, सत्य के प्रचार के लिए प्रसिद्ध, सुख बढ़ाने वाली, मीठी वाणी बोलने वाली, मंगल कामना वाली, देवों की प्रीति के लिए यज्ञ करने वाली श्रेष्ठ उषा आज प्रकाशित हो रही है। प्रकाश होने के कारण शत्रु तथा डाकू भाग जाते हैं। प्रकाश होने से सत्य दिखता है, अंधेरे में छल, कपट और असत्य का व्यवहार चलता है। सूर्य प्रकाश से सबका कल्याण होता है। दिन में ही यज्ञ होते हैं, यह सब उषा से ही होता है। इस कारण उषा श्रेष्ठ है। उषा पूर्व समय में प्रकाशती रही, इस समय प्रकाश रही है और भविष्य में भी प्रकाश देती रहेगी। ऐसी यह उषा तीनों काल में प्रकाशने के कारण अजर अमर है। यह अपनी धारक शक्ति से प्रकाशित होती रहे। आकाश में यह उषा चारों ओर से प्रकाश रही है। इस दिव्य उषा ने काले अंधकार को दूर किया है। लाल घोड़ों को अपने रथ में जोड़े हैं। उस रथ से उषा आती है और सबको जगाती है। पोषण करने वाले तथा स्वीकार करने योग्य धनों को यह उषा लाती है। यह उषा सबको प्रकाश देती है और सुंदर तेज फैला रही है। यह आज की उषा गत उषाओं में अंतिम है और आने वाली उषाओं में पहली है। यह उत्तमता से चमकती है। हे मनुष्यों, उठो जागो, प्राण के सामने यह जीवन प्रकाश आ गया है। अंधेरा दूर हो गया है। सूर्य के प्रकाश के लिए मार्ग खुल गया है। यहाँ हम अपनी आयु को बढ़ाते हुए प्रगति करें। हे शोभा वाली उषे, आज तू प्रकाशित हो और हमें पुत्र पौत्रादि से युक्त दीर्घायु दे। हमारी संतानें उत्तम हों और हमें दीर्घायु प्राप्त हो। दाता मानवों को गौवें, घोड़े और वीर पुत्र देने वाली उषाएं प्रकाशित हो रही हैं। तब सभी याजक स्तुति करते हैं। उन स्तुतियों से प्रसन्न होकर उषा सोम यज्ञ करने वालों के पास जाती है और उन्हें हर तरह के धन प्रदान करती है। देवों की माता अदिति के मुख के समान तेजस्विनी तथा यज्ञ के ध्वज जैसी यह विशाल उषा चमक रही है। हमारे ज्ञान की चारों ओर प्रशंसा हो। इसी तरह यह उषा प्रकाशती रहे, अर्थात हम चिरकाल तक जीवित रहकर उषा को देखते रहें। हे उषे, हमें उन्नति के मार्ग से ले चलो। जो धन उषा के पास है वे यज्ञ करने वालों को ही प्राप्त होता है। जो अयज्ञशील हैं उन्हें नहीं मिलता। न उषा ही उनका कल्याण करती है, अर्थात उषा काल में उठकर यज्ञ करने वालों का यह उषा कल्याण करती है। यह उषा विलक्षण और कल्याणकारी धन हमारे पास लावे तथा उस धन को मित्रादि देव बढ़ावें। रुद्र वैद्यों का नाम है। ग्राम, नगर आदि में रहने वाले मनुष्यों तथा इतर प्राणियों को आरोग्य संपन्न रखकर हृष्ट-पुष्ट, सुदृढ़ और उत्साही रखना राज्य के आरोग्य विभाग का कर्तव्य है। जो इस प्रकार नागरिक आरोग्य की व्यवस्था उत्तम प्रकार से करता है अथवा नागरिक आरोग्य ठीक करने के प्रबंधों का उपदेश नगर वासियों को देता है, उसी की प्रशंसा करनी चाहिए। वैद्य अनुभवी और धैर्यशाली हों, औषधियों द्वारा बीमारी को दूर फेंकने वाला हो, वीरों को आश्रय देने वाला हो, अर्थात हर नागरिक को वीर एवं हृष्ट-पुष्ट बनाने वाला हो। नागरिकों में स्वास्थ्य, निरोगिता और मानसिक शांति हो और वे बाहर से आने वाली आपत्तियों को रोकने में समर्थ हों। मनुष्य को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए और आगे रोगों का उपद्रव न होने पाए इसका भी प्रबंध करना चाहिए। शांति और रोग प्रतिरोधक शक्ति हर एक को प्राप्त करनी चाहिए। जो स्वयं अपनी रक्षा करता है और विचार पूर्वक अपना व्यवहार करता है, वह मनुष्य अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकता है। वैद्यों को भी चाहिए कि वे सबको स्वास्थ्य नीति का उपदेश करें और मनुष्यों को भी चाहिए कि वे स्वास्थ्य नीति के अनुसार अपना आचार व्यवहार करें। उदार वैद्य की सम्मति के अनुसार सब लोग आचरण करें, क्योंकि स्वार्थी वैद्य अपने स्वार्थ के कारण उचित परामर्श नहीं देगा। इस प्रकार उत्तम आचरण करता हुआ मनुष्य इंद्रियों, विद्वानों और वातावरण को प्रसन्न रखे, क्योंकि मनुष्यों का कल्याण इंद्रियों, विद्वानों तथा जलवायु की प्रसन्नता पर ही है।
इस प्रकार उत्तम रूप से स्वास्थ्य प्राप्त करके मनुष्य शत्रुओं का विनाशक हो और वैद्यों की हर तरह से सहायता करे। आरोग्य के लिए क्रोध, द्वेष आदि विकारों को दूर करना चाहिए। क्रोध आदि दुष्ट मनोविकार आरोग्य का सर्वथा घात करते हैं। क्रोध के कारण शीघ्र ही मनुष्य वृद्ध हो जाता है। अतः इन मनोविकारों को दूर करना आवश्यक है। अनादर, अपमान, निर्बलता आदि सब बुरे भाव हैं। अतः इन बुरे भावों को त्याग कर सुमति को मन में स्थापित करने से आरोग्य प्राप्त होता है। वैद्य सत्कर्म करने वाला, फुर्तीला और ज्ञानी हो। हर मनुष्य उत्तम भोजन करे और सूअर के समान सुदृढ़ अंगों वाला हो। वैद्य सुंदर और सुस्वभावी हो, क्योंकि ऐसे वैद्य के दर्शन से ही रोगी पर उत्तम प्रभाव पड़ता है। वैद्य भी अपने हाथों में रोग निवारक औषधियां लेकर आए। मन को शांत रखना, बाहर से आने वाले विषों को रोकना और शरीर में समाये हुए विषों को बाहर निकालना, इन 3 प्रकारों से प्राणी मात्र का स्वास्थ्य ठीक रखना वैद्य का कर्तव्य है। वैद्य मरणशील मनुष्यों का पिता है। वह मनुष्यों का संरक्षण और पालन करता है। वैद्य रोगियों को मनुष्यों के योग्य अन्न दे। मनुष्य फल भोजी, शाकाहारी तथा धान्य भोजी प्राणी है। अतः उसको ऐसा ही पथ्य देना चाहिए जो उसके लिए योग्य हो, और इस प्रकार के योग्य अन्न द्वारा बाल बच्चों और बड़े मनुष्यों को भी आरोग्य प्राप्त कराकर सुखी करना चाहिए। मनुष्य को मृत्यु से दूर रखने का कार्य वैद्य का है। वैद्य के भूल, दोष, आलस्य, क्रोध और अज्ञान से रोगी मर जाते हैं। इसलिए वैद्य को हमेशा सावधान रहना चाहिए। वैद्य अपनी असावधानी से किसी को कृष्ण न करे और न किसी का घात करे। वैद्यों की थोड़ी सी भूल से रोगी का मृत्यु मुख में चला जाना संभव है। अतः वैद्यों को सदा सावधान रहना चाहिए। वैद्य कभी मन के दोषों के कारण दूसरों का वध न करे। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, क्षोभ आदि के वशीभूत होकर वैद्य रोगी का घात न करे। गांवों की रक्षा करता हुआ ग्वाला जिस तरह गौओं को बुरे मार्ग से बचाता है, उसी प्रकार योग्य वैद्य सब जनता को बीमारियों से योग्य उपदेश द्वारा बचावे। वैद्य की सम्मति ही सच्चा कल्याण करने वाली है, और वैद्यों की सम्मति के अनुसार चलकर ही मनुष्य रोगों से बच सकते हैं। अतः वैद्यों को चाहिए कि वे सबको आरोग्य के मार्ग का उपदेश करें, और लोगों को भी चाहिए कि वे वैद्यों के उपदेश के अनुसार अपना व्यवहार करें। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक आरोग्य आयुष्य के संबंध में मनुष्य मात्र की उन्नति होनी चाहिए। उत्तम आचरण करके मैं हर तरह की उन्नति अवश्य प्राप्त करूंगा, ऐसे ही विचार हर एक को अपने मन में धारण करने चाहिए। उषा के पश्चात सूर्य का उदय होता है। वह सूर्य देवों की आंख है। मानो देवगण इस आंख के द्वारा ही जगत का सारा व्यवहार देखते हैं। इसके उदय होते ही सब प्राणियों की आंखों को प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है। सूर्य सब चराचर जगत की आत्मा है। सूर्य न हो तो कुछ भी न रहे। सब प्रकार का जीवन सूर्य से ही मिलता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, औषधि, तृण आदि सबका जीवन सूर्य के प्रकाश पर ही अवलंबित है। प्रथम उषा आती है, उसके बाद सूर्य उदय होता है। इसलिए कवि ने रूपक दिया है कि मानो एक तरुण तरुणी के पीछे भाग रहा है। सूर्य प्रकाश से ही सबका कल्याण होता है और उत्तम उत्तम कल्याणकारी यज्ञ सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों का कल्याण करते हैं, उनका कल्याण सूर्य करता है। अहितकारियों का कभी हित नहीं होता। सूर्य की किरणें रोग बीजों का नाश करके मानवों को आरोग्य देती हैं, इसलिए कल्याणकारी हैं। जल का हरण करके अंतरिक्ष में बादलों का निर्माण करती और वृष्टि भी करती हैं। वे ही सब शुभ कर्मों की प्रेरणा देती हैं। सूर्य प्रकाश में मनुष्य सब अच्छे कर्म करते हैं, पर यह सूर्य किसी के लिए ठहरता नहीं है। समय पर अपनी किरणें समेट लेता है और चला जाता है। सूर्य के अस्त हो जाने पर लोगों को अपने कर्म बंद करने पड़ते हैं, इसलिए वे सूर्योदय तक विश्राम करते हैं। यह अपनी किरणों को भूलोक से समेट लेता है। तब रात्रि अपने काले वस्त्र को सब विश्व पर ढक देती है।
तब सर्वत्र अंधकार छा जाता है। द्युलोक पर आकर सूर्य सर्वत्र प्रकाश करता है, अतः अस्त होकर सर्वत्र अंधकार फैलाता है। प्रकाशमय दिन और अंधकारमयी रात्रि, ये दोनों रूप एक ही सूर्य के हैं। सूर्य से होने वाले ये कालखंड हैं। यह सूर्य मानवों का संरक्षक है। वह संकटों, आपत्तियों और रोगों से मानवों की सुरक्षा करता है, इसलिए वह सबका उपास्य है। सूर्य जैसे सबको प्रकाश का मार्ग दिखाता है, उसी तरह विद्वान सबको सच्ची उन्नति का मार्ग दिखावें। मानव के सम्मुख सूर्य का आदर्श वेद ने रखा है। सावित्री की उपासना का यही तत्व है। दोनों अश्वदेव अपनी सेना के साथ शत्रु पर हमला करने वाले रथ में बिठाकर 9 युवक विमद की पत्नी को उसके घर पहुंचा आए थे। उनके स्तोत्रों को मैं फैलाता हूँ, जैसे मेघों को वायु और बादलों को यज्ञकर्ता फैलाता है। जो वीर अपने वीरों की और उनके घरवालों की सुरक्षा करेंगे, उनकी प्रशंसा करना योग्य है। सत्य का पालन करने वाले दोनों अश्वदेव, अति वेग से आकाश में उड़ने वाले, अति शीघ्र गति से जाने वाले और विद्युत आदि देवताओं की गति से दौड़ने वाले यानों से अति शीघ्र गति से जाते हैं। इनके यानों में जुते हुए रासभ ने यम को आनंद देने वाले भयंकर युद्ध में सहस्रों की संख्या में शत्रु सैनिकों को जीत लिया था। जल, अग्नि, वायु, विद्युत आदि देवताओं की शक्ति से आकाशयान तथा अन्यान्य यान अति शीघ्र गति से चलाना योग्य है। भयानक युद्ध में वीर ऐसा पराक्रम करें कि जिससे शत्रु के सैनिक सहस्रों की संख्या में मर जाएं। जैसे मरने वाला मनुष्य धन की आशा छोड़ देता है, उसी तरह अपने पुत्र की आशा छोड़कर तुग्र नरेश ने अपने भुज्जु नामक पुत्र को शत्रु पर हमला करने के लिए बड़े गहरे महासागर में जाने की आज्ञा दी। भुज्जु गया और उसका बेड़ा टूट गया। तब उसे तुम दोनों ने अपनी अद्भुत शक्ति वाली, आकाश में संचार करने वाली और जल को तोड़कर जल में भी आने वाली नौकाओं से उठाकर उसको पिता के पास पहुंचाया। राजा अपने सागर के परे रहने वाले शत्रु का पराभव करने के लिए अपने वीरों को विशेष तैयारी के साथ भेजे। उन वीरों को सुरक्षा के लिए ऐसे यान रखे कि जो भूमि पर, जल में अथवा आकाश में भी उत्तम गति से चल सकें। अगाध समुद्र के परे जहां रेतीला प्रदेश है, वहां से 3 दिन और 3 रात बराबर बीच में किसी जगह न ठहरते हुए अति वेग से जाने वाले 100 पहियों से युक्त 6 चालक कला यंत्रों से युक्त पक्षी जैसे उड़ने वाले 3 यानों से तुम दोनों ने भुज को उसके घर पहुंचाया। 3 अहोरात्र न ठहरते हुए चलने वाले पक्षी जैसे आकाश में उड़ने वाले 100 पहियों और 6 वाहक यंत्रों से चलाए जाने वाले आकाशयान बनाना योग्य है। इनका उपयोग दूर देश में गए सैनिकों की सहायतार्थ करना उचित है, जहां ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है, जहां कोई आश्रय नहीं है और जहां पकड़ने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं है। ऐसे अथाह महासागरों में से जो तुम दोनों ने 100 बल्लियों से चलाई जाने वाली नौका पर बिठलाकर भुज को उसके घर पहुंचाया, वह सचमुच बड़ा ही वीरता का कार्य है। असीम महासागर से भी अपने वीरों को बचाने का कार्य शूर पुरुषों को करना चाहिए। यह कार्य नौका से किया जाए अथवा आकाशयान से किया जाए। अश्वदेवों ने अघाश्व को श्वेत घोड़ा दिया और पेद को चढ़ाई करने के कार्य में निपुण घोड़ा दिया। ये दान प्रशंसा के योग्य हैं। घोड़ों को विविध कार्यों में उत्तम शिक्षित करके वीरों को दान में देना योग्य है। उच्च कुल में उत्पन्न कक्षीवान को उनके द्वारा की तुम्हारी स्तुति समाप्त होते ही तुम दोनों नेताओं ने नगर के संरक्षण करने में समर्थ बुद्धि और शक्ति को प्रदान किया। इसी तरह बलिष्ठ घोड़े के खुर के समान आकार वाले विशेष बड़े बर्तन से शुद्ध जल के 100 घड़े तुम दोनों ने भरकर रखे। नेता लोग नागरिकों को ऐसी शिक्षा दें कि जिससे उनको अपने नगर का शत्रु के हमले से उत्तम संरक्षण करने की बुद्धि तथा शक्ति प्राप्त हो, तथा वे उत्तम शुद्ध वृष्ट जल बड़े-बड़े पात्रों में भरकर रखें। स्वराज्य की प्राप्ति की हलचल करने वाले अत्रि ऋषि को असुरों ने अंधेरे कारागार में अनुयायियों के साथ बंद करके रखा था और चारों ओर आग लगा दी थी,
जिससे उनको बड़े कष्ट हो रहे थे। अश्वदेवों ने जल से उस अग्नि को शांत किया और कारागारों को तोड़कर अनुयायियों के साथ अत्रि को मुक्त किया तथा उस कृश बने ऋषि को पुष्टिकारक और बलवर्धक अन्न देकर हृष्ट-पुष्ट कर दिया। नेताओं को उचित है कि वे प्रजा हित के लिए हलचल करने वाले कार्यकर्ताओं को कारावास आदि कष्ट होने के समय अनेक उपायों द्वारा उनको आराम देने का यत्न करें और कार्यकर्ताओं के अनुयायियों की भी हर तरह सहायता करें। सत्य का पालन करने वाले अश्वदेव एक स्थान से कुएं का जल बहुत दूर तक नहर के द्वारा ले गए। इसके लिए उन्होंने कुएं का जल ठंडा बनाया और टेढ़े मार्ग से उससे जल प्रवाह बहा दिए और उस जल को गौतम के आश्रम में पहुंचाया। तब आश्रम वासियों को पीने के लिए जल मिला और सहस्त्रों प्रकार की धान्यादि की संपदा भी प्राप्त हुई। जहाँ पानी न हो वहाँ भी दूर से पानी नहर आदि द्वारा लाकर उत्तम रमणीय आश्रम स्थान बनाना चाहिए। इस कार्य के लिए नहर टेढ़े या वक्र मार्ग से लाना आवश्यक हो तो भी वैसा लाना चाहिए। इसमें न केवल आश्रम वासियों को पीने के लिए पानी ही मिले बल्कि खेती, फलों के वृक्ष तथा उद्यान भी अच्छी तरह बन सकें। शत्रुनाशक और सत्यपालक अश्वदेवों ने अति वृद्ध अतएव सब संबंधियों के द्वारा परित्यक्त चमन ऋषि के शरीर से कवच उतार देने के समान बुढ़ापे की चमड़ी या झुर्री उतारकर उसे तरुण बनाया और दीर्घायु बनाकर अनेक सुंदर स्त्रियों का पति भी बना दिया। वंदन ऋषि गहरे गड्ढे में पड़ा था। उसको अश्वदेवों ने गुप्त स्थान से धन को ऊपर उठाने के समान ऊपर उठाया। यह अश्वदेवों का कार्य बहुत ही प्रशंसा करने योग्य है। अथर्व कुल में उत्पन्न दधीच ऋषि ने घोड़े का सिर धारण करके तुम दोनों को मधु विद्या पढ़ाई। इस विषय में जो तुमने कार्य किया वह सचमुच भयानक ही कार्य था। जिस तरह मेघ गर्जना करके वृष्टि की सूचना देता है उस तरह घोषणा करके मैं उस तुम्हारे कर्म का प्रचार करता हूँ। इससे मुझसे जनसेवा हो यही मेरी इच्छा है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आदित्य, दिशा, चंद्रमा, विद्युत, मेघ, आकाश, धर्म, सत्य, आत्मा, जीव, इनमें जो तेजस्विता है वही अमृत पुरुष है और वही सब कुछ है ऐसा कहा है। एक ही आत्म तत्व का ज्ञान मधु विद्या नाम से प्रसिद्ध है। दधीच ऋषि ने यह विद्या अश्वदेवों को पढ़ाई। इस विद्या के जानने से वैदिक तत्व ज्ञान विदित हो सकता है। इस विद्या का साक्षात्कार दधीच ऋषि ने स्वयं किया और उस ऋषि ने अश्वदेवों को यह विद्या सिखाई। अश्वदेव अपने भिष्ट कार्य में प्रवीण अनेकों का पालन पोषण करने वाले और सत्य के पालक हैं। ये बड़ी यात्रा में गए थे। उस समय एक बुद्धिमत्त स्त्री ने इनकी प्रार्थना की। वह प्रार्थना इन्होंने राजा की आज्ञा जैसी मानी और उस बंध्या स्त्री को उत्तम पुत्र होने योग्य गर्भ धारण समर्थ बनाया और उससे उसको उत्तम पुत्र हुआ। नेता अश्वदेव ने भेड़िए के मुख से चिड़िया को निकालकर बचाया और बहुतों को भोजन देने वाले उन देवों ने प्रार्थना करने वाले एक अंधे कवि को उत्तम देखने के लिए दृष्टि दी। जिस तरह पक्षी का पर गिर जाता है उस तरह खेल राजा की संबंधिनी विष्पला नामक स्त्री का पैर युद्ध में कट गया और गिर गया था। आप दोनों ने उसके लोहे की जांग बिठाई और युद्ध शुरू होने पर शत्रु पर हमला करने के लिए उसे चलने फिरने योग्य बना दिया। प्रजासुर ने अपने पिता की 100 भेड़ों को भेड़िए के खाने के लिए सौंप दिया। इस अपराध के कारण उसके पिता ने उसे अंधा बनाया। वैद्य अश्वदेवों ने उसे कभी न बिगड़ने वाली आंख लगा दी और दृष्टिवान कर दिया। सूर्य की पुत्री घुड़दौड़ से अंतिम मर्यादा को पहुंचने के समान अश्वदेवों के रथ तक पहुंची और रथ पर चढ़कर बैठ गई। सब देवों ने इसका अनुमोदन किया। तब सूर्य की पुत्री से अश्वदेव बड़े शोभायुक्त दिखने लगे। प्रजापति सूर्य ने राजा सोम को अपनी पुत्री देने का संकल्प किया। सब देवों ने कहा कि जो घुड़दौड़ में पहला होगा उसे पुत्री को प्रदान करना। अश्वदेव पहले आए, अतः उनके रथ पर सूर्य की कन्या चढ़कर बैठ गई। सब देवों ने इसका अभिनंदन किया और अश्वदेव उस कन्या को प्राप्त करने से शोभायमान हुए। इस कथा का सूचक यह मंत्र है। यह
अलंकारिक कथा है। सूर्य की पुत्री उषा का यह रूपक है। अश्वि तारकाएं पहले उगती हैं, पश्चात उषा आती है। अश्वि उषा का इस तरह संबंध होता है। हे अश्वदेवों, अन्नदाता दिवोदास के घर पर तुम दोनों गए थे। तब तुम्हारे रथ में बहुत ही धन भरकर रखा था और उस समय तुम्हारे रथ को बलवान और शत्रुनाशक घोड़े जोड़े गए थे। यह तुम्हारा ही विलक्षण सामर्थ्य है। जन्म की प्रजा दिन में 3 बार अन्नों को प्रदान करती है, तीनों सौनों में हवि से यजन करती है। इसलिए तुम दोनों उस प्रजा को उत्तम छात्र बल, उत्तम संतति, उत्तम ऐश्वर्य और उत्तम पराक्रममय दीर्घ जीवन उनके पास जाकर देते हो। नेता लोग ऐसा प्रबंध करें कि जिससे उनके अनुयायियों को उत्तम वीरता, उत्तम संतान, श्रेष्ठ ऐश्वर्य और अनुपम शौर्य के कर्म करने में समर्थ दीर्घ जीवन प्राप्त होकर वे विश्व विजयी हों। अश्वदेव सत्य के पालक और तरुणों के समान कार्य करने वाले हैं। जहुस राजा शत्रु सेना से घेरा गया था। उस समय अश्वदेवों ने रात्रि के समय उस राजा को उस घेरे में से चुपचाप उठाया और गुप्त परंतु सुगम मार्ग से उसको दूर के स्थान पर पहुंचाया। स्वयं अपने शत्रु के घेरे को तोड़ देने वाले रथ पर चढ़कर शत्रु का घेरा तोड़कर वेग से पर्वतों के भी पार चले गए। शत्रु के द्वारा घेरे जाने के पश्चात युक्ति विशेष करके शत्रु का घेरा तोड़कर अथवा रात्रि के समय पूर्ण रीति से गुप्तता पूर्वक चुपचाप शत्रु के घेरे से बाहर निकल पड़ना योग्य है। बलवान अश्वदेवों ने वश नामक नरेश को सहस्रों प्रकार के धन प्राप्त हों इसलिए एक ही दिन में सुरक्षित भी किया तथा पिश्वशवा नरेश के दुष्ट शत्रुओं को भी इंद्र की सहायता पाकर पूर्ण रूप से नष्ट किया। नरेशों को शत्रु के साथ युद्ध करने की उत्तम तैयारी करनी चाहिए और आवश्यकता होने पर मित्र राजाओं से सहायता भी प्राप्त करनी चाहिए। शत्रु का नाश करना ही सदा मुख्य ध्येय रहना चाहिए। सत्य के पालक अश्वदेव ऋचक्र के प्यासे पुत्र शर के पीने के लिए गहरे कुएं से पानी ऊपर लाए और उसे पीने के लिए दिया तथा शर्य ऋषि अत्यंत क्षीण हो गया था, उसको दूध पीने के लिए मिले, इसलिए प्रसूत न होने वाली गौओं को प्रसूत होने योग्य बनाया और दुधारू भी बना दिया। गहरे कुएं से पानी ऊपर निकालने के लिए विशेष आयोजना करनी पड़ी। क्षीण पुरुषों को परिपुष्ट करने के लिए गौ का यथेष्ट दूध पीने के लिए देना चाहिए और गौओं को दुधारू बनाना चाहिए। गौ के वंश का सुधार करना चाहिए तथा जो गौ गर्भ धारण नहीं करती उसको गर्भ धारण क्षम बनाना चाहिए। हे सत्यपालक अश्वदेवों, सरल मार्ग से आने वाले कृष्ण पुत्र विश्वक का विश्वाप नामक पुत्र गुम हो गया था। उस पुत्र को ढूंढकर तुमने अपनी शक्तियों से प्राप्त किया और उसके पिता के पास पहुंचाया। राष्ट्र में या नगर में रक्षक प्रबंध ऐसा उत्तम करना चाहिए कि किसी का पुत्र या कोई संबंधी खो जाए तो वहां के विभाग के प्रबंधकर्ता को खबर देने से वे उसकी खोज करके प्राप्त करें और उसको सुरक्षित घर पहुंचा दें। लापता हुआ पशु भी इस तरह प्राप्त होवे। रेभ नामक ऋषि को दुष्ट असुरों ने पशार रज्जु से बांधकर जल में फेंक दिया था। 10 रात्रि और 9 दिन व्यतीत होने पर अश्वदेवों को इसका पता लगा। तब उन्होंने तत्काल ही उस भीगे त्रस्त हुए और पीड़ित बने ऋषि को ऊपर निकाल दिया और आरोग्य संपन्न बना दिया। हे अश्वदेवों, आपके लिए कर्मों का मैंने इस तरह वर्णन किया है। इससे मैं उत्तम गायों और शूर पुत्रों से युक्त तथा इस राष्ट्र का अधिपति भी बनना चाहता हूँ तथा दीर्घायु होकर जिस तरह अपने निज घर में प्रवेश करते हैं उस तरह मैं बुढ़ापे में प्रवेश करना चाहता हूँ, अर्थात अति दीर्घ आयु तक जीवित रहना चाहता हूँ। शूरवीर और कर्म कुशल पुरुषों के श्रेष्ठ कर्मों का इतिहास सुनते हुए गौ आदि धनों और शूर पुत्रों को प्राप्त करके राष्ट्र का शासक बनकर दीर्घ आयु प्राप्त करनी चाहिए। हे सत्य के पालक अश्वदेवों, मैं पुरातन समय से तुम्हारी सेवा करने वाला तुम्हारा भक्त यहाँ सोमरस तुम्हें देने के लिए तैयार करके ले आया हूँ। मैंने जो स्तुति की वह तुमने सुनी है।
इस आसन पर तुम्हें देने के लिए यह सोम पात्र भरकर रखा है। अतः तुम दोनों अपने रथों और अन्नों के साथ मेरे स्थान पर आओ और मेरी सहायता करो। अश्वदेवों का रथ मन से भी वेगवान है, उसमें उत्तम शिक्षित घोड़े जुड़े रहते हैं। वह रथ उन्हें प्रजाजनों के पास ले जाता है और उसमें बैठकर ही वे सत्कर्मकर्ता के घर जाते रहते हैं। उस रथ पर चढ़कर वे हमारे घर आ जाएं। अश्वदेव बलिष्ठ हैं, नेता हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। उन्होंने पंच जनों के हित के लिए प्रयत्न करने वाले अत्र ऋषि को कष्टदायक कारागृह से उनके अनुयायियों के समेत छुड़ा दिया था और शत्रु की सब चालबाजियों को पहले से ही जानकर उनको दूर किया था। नेता लोग बलवान हों और शत्रु का नाश करते रहें। पंच जनों का हित करने वाले राष्ट्र सेवकों को कारावासादि कष्टों से छुड़ाते रहें, अर्थात उस कष्ट के समय उनको यथोचित सहायता देते रहें। शत्रु के कपटों को और चालबाजियों को पहचान लें और उनकी युक्ति से असफल बना दें। दुष्ट असुरों ने रेभ ऋषि को बांधकर जल प्रवाह में फेंक दिया था। इस कारण वह अत्यंत दुर्बल बन गया था। उसको औषधादि उपचारों से आपने हृष्ट-पुष्ट बलिष्ठ बना दिया था। ये जो आपके पूर्व समय के कार्य हैं, वे कभी भूले नहीं जाते। शत्रु विनाशक अश्वदेव कुएं में पड़े वंदन को उसका कल्याण करने के लिए ऊपर लाए, जिस तरह अंधेरे में पड़े हुए उदय के पूर्व सूर्य को ऊपर लाते हैं, भूमि पर सोए पुरुष को ऊपर उठाते हैं, अथवा सुंदर सुवर्ण के आभूषण को जिस तरह ऊपर धारण करते हैं, इसी तरह वंदन को गड्ढे से बाहर निकाला। अंगिरस गोत्र में उत्पन्न पज्र कुल के कक्षीवान ऋषि के लिए वह तुम्हारा कर्म बड़ा ही प्रशंसा करने योग्य होता है कि जो तुम दोनों अश्वदेवों ने अपने बलिष्ठ घोड़ों के खुर के आकार के समान बड़े आकार के पात्र से मधु के 100 घड़े सब लोगों को पीने के लिए भरकर रखे थे। कृष्ण पुत्र विश्वक का पुत्र विष्णाप गुम हो गया था। उसकी खोज अश्वदेवों ने की और उस पुत्र को पिता के पास पहुंचाया तथा पिता के घर रोगी और वृद्ध होने वाली घोषा को रोग मुक्त करके उसको तरुणी युवती बनाकर उसको सुयोग्य पति भी अश्वदेवों ने दिया। अश्वदेवों ने स्याव ऋषि को सुंदर स्त्री दी, अंधे कण्व को उत्तम दृष्टि दी और नृषद पुत्र वधिर या उसको श्रवण करने की शक्ति दी। ये कार्य बड़े प्रशंसा करने योग्य हैं। अश्वदेव नाना प्रकार के रूप धारण करके भ्रमण करते हैं। इन्होंने पेदु को ऐसा घोड़ा दिया जो कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता, शत्रु का वध करता, हजारों धनों को प्राप्त करता, संरक्षण करता, बलिष्ठ तथा शीघ्र गति से दौड़ने वाला था। नाना प्रकार के रूप धारण करके सब खबरें उचित रीति से प्राप्त करनी चाहिए। घोड़े को उत्तम शिक्षा देनी चाहिए। घोड़ा युद्ध से डर के मारे पीछे न हटे, शत्रु का वध अपनी लातों से करता जाए, युद्ध में विजय प्राप्त करके धनों को लूट ले आवे, बलवान हो, शीघ्रगामी हो। अश्वदेव दान देने वाले हैं। उनके इन दानों का यह बड़ा स्तोत्र बन गया है। वे द्युलोक में तथा भूलोक में भी रहते हैं। आंगिरस कुल में उत्पन्न एज्र लोग अश्वदेवों की उपासना करते हैं। अतः जब वे आपको बुलावें तब अन्नों के साथ आना और उनको अन्न दे देना। नेता लोग अनुयायियों को अन्नादि देकर उचित सहायता करें और अनुयायी उनके कार्यों की योग्य प्रशंसा करें, उनके कृतज्ञ बने। अश्वदेव सबका पोषण करते और सत्य पर स्थिर रहते हैं। मांद ने पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी प्रार्थना की, उस ज्ञानी को पुत्र उत्पन्न होने का बल दिया। अगस्त्य के प्रार्थना करने पर विश्वपला का टूटा पांव ठीक किया। नेता अपने अनुयायियों का पोषण करें और सत्य मार्ग पर स्थिर रहें। अपने पास ऐसे वैद्य रखें जो निर्बल को सबल बनाना और टांग टूटने पर उसको ठीक करना जानते हों। अश्वदेव द्यू को न गिराने वाले हैं। उन्होंने शुक्र की स्तुति कहाँ रहकर सुनी और पश्चात वे कहाँ गए। कुएं में पड़े रेव को 10वें दिन ऊपर उठाया और पश्चात वे कहाँ गए। अश्वदेवों ने अति वृद्ध च्यवन ऋषि को फिर तरुण बना दिया था और सूर्य की पुत्री इनके ही रथ पर चढ़ बैठी थी। आयुर्वेद में इतनी उन्नति करनी चाहिए कि या तो बुढ़ापा ही न आवे और आए तो उसको दूर करके पुनः तरुण बनाने के प्रयोग सिद्ध स्थिति में रहें।
स्त्रियां स्वयं वर में अपने पति को चुन लिया करें। अश्वदेव तो तुग्र नरेश के द्वारा पूर्व समय में किए शुभ कर्मों से सम्मान देने योग्य थे ही, परंतु अब तो उन्होंने उसके पुत्र भुज को अथाह महासागर से बचाकर पक्षी जैसे उड़ने वाले यानों से तथा वेगवान अश्वों से उसके पिता के पास पहुंचाया। इससे तुग्र के लिए अधिक सम्मान के योग्य बन गए। तुग्र नरेश के पुत्र भुज को समुद्र पार के रेतीले प्रदेश में रहने वाले शत्रु पर हमला करने के लिए भेजा था। वह वहां बिना कष्ट पहुंच गया, परंतु वहां पहुंचने पर उसका बेड़ा टूट गया। उसने अश्वदेवों को संदेश भेजा। वे मन के समान वेग वाले उत्तम यानों से वहां पहुंचे और उस भुज को यहां से उठाकर उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अश्वदेवों ने भेड़िए के मुख से बटेर को छुड़ाया। वे अपने विजयी रथ पर बैठकर पर्वत के शिखर को लांघकर परे पहुंचे और उसको घेरने वाले शत्रु के सैनिकों को विषदिग्ध बाणों से मारा। राजा प्रबंध द्वारा केवल मानवों की ही नहीं अपितु पशु पक्षियों की भी रक्षा करनी चाहिए। रथ ऐसे बनाने चाहिए जो पर्वत के शिखरों को भी लांघकर परे जा सकें। शस्त्र विष से भरे हों जो शत्रु पर घाव होने से शत्रु यदि घाव से न मरे तो विष से तो अवश्य ही मर जाए। ऋजाश्व ने मृत्यु को 100 भेड़ें खाने के लिए दी, इसलिए क्रुद्ध होकर पिता ने उसको अंधा बना दिया। अश्वदेवों ने उसकी दोनों आंखें ठीक कीं और उनमें अच्छी दृष्टि रख दी। जब ऋजाश्व अंधा हुआ तब वह वृकी प्रार्थना करने लगी कि हे बलिष्ठ अश्वदेवों, जिस तरह तरुण कामुक जार किसी स्त्री को अपना सब धन देता है, उस तरह इसने 101 भेड़ें मुझे खाने के लिए दीं, जिससे यह अब अंधा होकर पड़ा है। अश्वदेव बड़े बुद्धिमान और बलवान हैं। उनकी संरक्षक शक्ति बड़ी सुखदायिनी है। वे लंगड़े लूले को भी ठीक कर देते हैं। रोगग्रस्ता स्त्री भी उनके उपचारों से निरोग होती है। मनुष्य बुद्धिमान और बलवान बने, अपना उत्तम संरक्षण करके अपना सुख बढ़ावे। लंगड़े लूले को ठीक करने और स्त्रियों के रोगों से उनकी मुक्तता करने की विद्या में वैद्य अपनी अधिक से अधिक क्षमता प्राप्त करें। अश्वदेवों ने गर्भ धारण करने में असमर्थ दुर्बल दूध न पीने वाली गौ को शयु को पुष्ट करने के लिए दुधारू बना दिया। पुरुमित्र की कुमारिका को विमत के लिए पत्नी रूप से दिलवा दिया। दुर्बल गौ को पुष्ट करने और दुधारू बनाने के लिए विद्या सिद्ध करनी चाहिए। उत्तम कुमारी का उत्तम पति के साथ विवाह होवे। पुत्र और पुत्री में कुछ दोष हो तो उनको दूर करना योग्य है। निर्दोष स्त्री पुरुषों का ही समागम होवे। अश्वदेव जौ आदि धान को हल से बोते हैं, मनुष्यों के लिए अग्ररस देते हैं, शत्रु का तीक्ष्ण शस्त्र से वध करते हैं और आर्यों के लिए विस्तृत प्रकाश दिखाते हैं। नेता लोग भूमि पर अच्छी तरह हल चलाकर सब प्रकार का धान्य बो दें, जल तथा अन्न रस पर्याप्त प्रमाण में मिले, ऐसा करें। शत्रु का नाश करने के लिए तीक्ष्ण शस्त्र के प्रयोग करें और आर्यों को उन्नति का मार्ग बताने के लिए विस्तृत प्रकाश बतावें। अश्वदेवों ने अथर्व कुल में उत्पन्न दधीच ऋषि को घोड़े का सिर लगा दिया। तब उसने उनको यज्ञ मार्ग के प्रचार के उद्देश्य से मध्य विद्या का उपदेश किया और टूटे अवयव को जोड़ने की विद्या भी सिखाई। हे सत्य के रक्षक कवि अश्वदेवों, हमें उत्तम बुद्धि तथा उत्तम कर्म करने की शक्ति प्रदान करो। हमें उत्तम संतान और श्रेष्ठ प्रकार का धन मिलता रहे। मनुष्य को उत्तम रीति से निभाने की शक्ति, उत्तम संतति तथा श्रेष्ठ धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। अश्वदेव उत्तम दान देने वाले और उत्तम नेता हैं। उन्होंने गर्भवती न होने वाली स्त्री को गर्भधारण क्षम बनाया। पश्चात उसके उत्तम पुत्र हुआ और उस पुत्र के हाथ में सुवर्णालंकार धारण करने योग्य संपदा भी दी। श्याव 3 स्थान पर जख्मी होकर पड़ा या उसको ठीक किया और उसे दीर्घायु भी बना दिया। वैद्यक शास्त्र की इतनी उन्नति होनी चाहिए कि जिससे बंध्या स्त्री को गर्भ धारण करने में समर्थ नपुंसक को बाजीकरण द्वारा पुरुषत्व शक्ति से युक्त और उनको सुसंतान प्राप्त करने तथा किसी के घायल होने और अवयवों के टूटने पर उनको ठीक करने में उत्तम सिद्धि प्राप्त हो। अश्वदेव बलवान है। इस सूक्त में वर्णन किए सब उनके पराक्रम के कर्म
धर्म प्राचीन काल से सब मानव वर्णन करते आए हैं। हमने यह स्तोत्र उनकी प्रसन्नता के लिए किया है। इससे हम उत्तम वीर बने, हमें उत्तम वीर संतानें हों और हम युद्ध में यशस्वी और सभाओं में उत्तम प्रभावी वक्ता बने। बलवान अश्वदेवों का रथ बैठने के लिए सुखकारक, अपनी बनावट के कारण सुदृढ़, मन से और वायु से भी वेगवान, पक्षी के समान आकाश में उड़ने वाला, 3 स्थानों में बंधा हुआ वह हमारे समीप आ जाए, अर्थात उस रथ में बैठकर वे हमारे पास आएं। कारीगर ऐसे यान बनावें कि जो अंदर बैठने के लिए सुख दें, सुदृढ़ांग हों, अर्थात न टूटने वाले हों, अति वेग से चलने वाले हों, वे पक्षी के समान आकाश में भी उड़ सकते हों। ऐसे यानों में बैठकर लोग भ्रमण करें। हे अश्वदेवों, अपने 3 पहियों वाले, 3 आसनों वाले, त्रिकोणाकृति उत्तम गति वाले रथ पर चढ़कर हमारे पास आओ और हमारी गौओं को दुधारू बनाने की तथा हमारे घोड़ों को सुशिक्षा से शिक्षित करके उत्तम ढंग से चलने वाले बनाने की आयोजनाओं को बताओ तथा हम वीर संतान से युक्त हों ऐसा भी मार्ग हमें बताओ। विद्वान नेता अपने अनुयायियों के घर पर जाएं, उनकी गौओं को विशेष दुधारू बनाने के तथा घोड़ों को उत्तम शिक्षित करके उत्तम गति से चलने में समर्थ बनाने के उपाय बतावें तथा घर के बाल बच्चों को उत्तम वीर बनाने की सुशिक्षा दें। राज प्रबंध द्वारा ही यह सब होना चाहिए। शत्रु का नाश करने वाले अश्वदेव अपने सुंदर रथ में बैठकर यज्ञ के स्थान पर जाते हैं और वहां सोमरस निकालने के समय में मंत्रगान सुनते हैं। ये वही अश्वदेव हैं जिनके विषय में प्राचीन काल के ज्ञानी बार-बार कहते आए हैं कि ये दारिद्र्य और दुख का नाश करने के लिए ही भ्रमण करते हैं। नेता शत्रुओं का नाश करें, शुभ कर्मों के स्थानों में जाएं और उन कर्मों के करने वालों को सहायता दें। अनुयायियों के दारिद्र्य, दुख, कष्ट, रोग तथा न्यूनता को दूर करने का उचित प्रबंध करें। अश्वदेवों के यान को अति वेग से जाने वाले शेन पक्षी जोड़े जाते थे। ये त्वरा से जाने वाले गीध के समान पक्षी इनको यज्ञ स्थान में ले जाते थे। अश्वदेव धर्म के नेता हैं। उन पर प्रीति करने वाली सूर्य की तरुणी कन्या उनके रथ पर चढ़कर बैठी है। इस रथ को जो घोड़े जोते हैं वे शरीर के आकार के पक्षी जैसे आकाश में उड़ने वाले हैं। वे उस रथ को इस यज्ञ के समीप ले आवें। अश्वदेव बलिष्ठ हैं और शत्रु का नाश करने वाले हैं। उन्होंने अपने अद्भुत सामर्थ्य से वंदन को तथा रेभ को कुएं से निकाला, तुग्र के पुत्र भुज को समुद्र में से उठाकर घर पहुंचाया था और वृद्ध च्यवन को पुनः तरुण बनाया था। अश्वदेवों ने कारागृह के तलघर में रखे अत्रि ऋषि को सुख देने के लिए जल से आग को शांत किया और उसको पुष्टिकारक तथा शक्तिवर्धक अन्न दिया। इसी तरह अंधेरे में रखे कण्व की आंखों को मार्ग बताने के लिए उन्होंने प्रकाश दिखाया। इस कारण अश्वदेवों की सब प्रकार से प्रशंसा होती है। अश्वदेवों ने प्रार्थना करने वाले शयु के लिए गौओं को दुधारू बना दिया, बटेर को भेड़िए के मुख से छुड़ाया और बिशपला की टूटी टांग के स्थान पर लोहे की टांग लगा दी। अश्वदेवों ने पेदु के लिए एक सफेद घोड़ा दिया था जो शत्रु का वध करता था। इंद्र ने उसको सिखाया था। बड़ा सुदृढ़ अंग वाला था, देखने में उग्र था, शत्रु का पराभव करता था, युद्ध में बड़ा उपयोगी था और सहस्त्रों प्रकार के धन जीतता था। अश्वदेव उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। वे हमारी सहायता करें, इसलिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं। हमारा भाषण सुनते ही वे अपने रथ में उत्तम धन रखकर हमारे पास आएं और हमारी सहायता तथा सुरक्षा करें। हे सत्य के पालन करता अश्वदेवों, तुम दोनों एक विचार से अपने शेन पक्षी को अधिक वेग से दौड़ाते हुए मेरे पास आओ। बहुत देर तक टिकने वाली उषा का उदय होते ही मैं हवि तैयार करके तुम दोनों को बुला रहा हूँ। तुम आओ और हवि लो।